गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। यस, यू कैन सी मी, राइट। ओके, तो आज का जो हमारा सेशन है वो उम्मीद करियर पोर्टल के ऊपर है। आप सभी 9th to 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, इस एज ग्रुप में आके एक बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि हम कौन सा स्ट्रीम चुनें, कि हमें आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में, मेडिकल, नॉन मेडिकल। एंड ये कंफ्यूजन 9th-10th के स्टूडेंट्स को होती है। एंड आफ्टर दैट जब 11th-12th में आते हैं तो दूसरी कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है कि हमें कौन से कॉलेज में ज्वाइन करना है, कौन से हमें कोर्स करना है, पोस्ट ग्रेजुएट सॉरी बैचलर्स कोर्स करना है, डिप्लोमा कोर्स करना है, या कोई और टेक्निकल कोर्स करना है। एंड उसके लिए हम कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे हैं वो कॉलेजेस, उनकी फीस क्या है। तो ये सारी कंफ्यूजन इस एज ग्रुप में आप सभी को है। तो आपकी इस कंफ्यूजन को कम करने के लिए, आप इस कंफ्यूजन का समाधान करने के लिए डिपार्टमेंट के द्वारा मेधावी प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर ये उम्मीद करियर पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पे आप अपने जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप चॉइसेस देख सकते हैं कि क्या क्या आपके पास चॉइसेस हैं करियर्स में, कि आप कौन सा करियर चूज करें, उसके लिए आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या आपके आसपास कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उनकी फीस क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, परसेंटेज क्या चाहिए उनमें, वो सारा कुछ उनमें डिटेल्स है। उसके अलावा जो आपके एग्जामिनेशंस हैं, मान लीजिए नीट है, जेईई है, ये कौन कौन से एग्जामिनेशन होते हैं, कब होते हैं, इनके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट स्कॉलरशिप्स, कि कौन कौन से स्कॉलरशिप्स आपके पास अवेलेबल हैं, उन स्कॉलरशिप्स में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हम आपको एक प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं। इससे पहले अगर आपको सर्च करना था तो आप गूगल पे जाते हैं या किसी और सर्च इंजन पे जाते हैं और उस पे डालते हैं कि मुझे इस करियर के बारे में बताया जाए या मुझे स्कॉलरशिप के बारे में बताया जाए। तो वो चीज अब आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, जो कि है उम्मीद करियर पोर्टल। ये पोर्टल आपका एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है सर्च के लिए। इसमें मोर देन 555 करियर्स हैं। मैं तो मतलब 100 से ज्यादा करियर्स भी मुझे नहीं पता है, तो इसमें तो 555 है। तो आपके लिए एक वास्ट स्कोप है सर्च करने का इस चीज के लिए। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है कि आपको जानना है किसी करियर के बारे में, कॉलेज, स्कॉलरशिप, एग्जाम, तो आप वो इस जो ये पोर्टल है इसका यूज कर सकते हैं। जो आपके स्कूल्स में टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स हो चुकी है इसके रिगार्डिंग। आप अगर चाहें तो उनकी हेल्प भी ले सकते हैं कि मैम या सर इसको कैसे एक्सेस करना है, कैसे इसका हम मैक्सिमम बेनिफिट हम इसको कैसे ले सकते हैं। तो आप अपने टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है काउंसलिंग के लिए। अगर जो वेबसाइट है, अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है कि क्या ये ऐसे है या वैसे, कुछ भी अगर आपको एक्सेस करने के बाद भी आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन रहती है, तो आप उस नंबर पर कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। वहां पे ट्रेन्ड काउंसलर्स हैं, वो आपको बता सकते हैं कि अब वो आपकी हेल्प कर सकते हैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में। तो वो नंबर भी हम आपको अभी बताएंगे। उसके अलावा कैसे एक्सेस करना है उसकी भी ट्रेनिंग जो है अभी आपकी जो हमारे साथ आईडीसी टीम मेधावी प्रोफेशनल्स हैं, उनकी टीम से नितिन सर हैं, वो आपको इस सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो नितिन सर, ओवर टू यू। Thank you so much, Neha ma'am. A very warm welcome to all the students. मैं काफ़ी खुश हूँ कि आज सुबह सुबह काफ़ी अच्छी मात्रा में काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है, और मैं आशा करता हूँ ये प्रोग्राम काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप सबके लिए। अब मैं इससे पहले इस प्रोग्राम को आगे ले जाऊँ, इससे पहले हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम करियर प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो करियर प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, वो हमें कैसे हेल्प कर सकती है, और हम आने वाले हमारे साल जो लाइफ के साल हैं, जो हमारे प्राइम ईयर्स हैं, उनको हम कैसे संवार सकते हैं इस करियर प्लानिंग के थ्रू। अब ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट
एंड एक्सपीरियंस्ड करियर काउंसलर जुड़े हुए हैं लोकमान सिंह जी। अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं, लोकमान जी एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और साथ में वह एक बहुत ही एक्सपीरियंस करियर काउंसलिंग भी देते हैं। साथ ही साथ वो एक योगा प्रैक्टिशनर भी हैं। ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप एक खुशहाल जीवन कैसे बिता सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इनके 20 साल के करियर में इन्होंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ काम किया है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और इन्होंने काफी सारे टीचर्स के साथ भी काम किया है, कम्युनिटीज के साथ काम किया है, ताकि बच्चों को एक सही करियर का रास्ता दिखा सकें। अगर मैं इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करूं, इन्होंने साइंस पढ़ा है, कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, एजुकेशन मैनेजमेंट पढ़ा है, लॉ पढ़ा है, कोचिंग पढ़ा है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस पढ़ा है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग तो उनका कोर एरिया है ही, साथ में योगा स्पिरिचुअलिटी भी आगे लोगों को पढ़ाते हैं। तो मैं विनती करूंगा लोकमान जी से वो आए और इस सेशन को आगे लेके जाएं। धन्यवाद नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद जिन शब्दों से आपने मेरे लिए यहाँ नवाजा। और नेहा मलिक जी को धन्यवाद, राज्य सरकार को धन्यवाद, शिक्षा विभाग को धन्यवाद जिन्होंने ये मुहिम चलाई, और आज इसकी वजह से हम जाने कहां कहां बैठे हुए लोग इन बच्चों के साथ जुड़ पा रहे हैं। सारे बच्चों को मेरा स्वागत, अभिनंदन। मैं पूरे हरियाणा से जुड़े सभी बच्चों का आज इस सेशन में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। नमन इसलिए करता हूं कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। आपकी ये पीढ़ी जो इस साल में 10वीं से 12वीं में है, तो आप बधाई के पात्र हैं। क्यों? आप जानना चाहोगे क्यों बधाई के पात्र हैं? क्योंकि आपसे पहले जितने भी बच्चे स्कूलों में इनमें पढ़ के गए, उनको शायद ये सुविधा जिस तरीके से आपको मिल रही है वो नहीं मिली। अब आप सोचेंगे ऐसी क्या सुविधा मिलने जा रही है? तो आज इस सेशन में जितने भी लोग जुड़े हैं वो वास्तव में ही बधाई के पात्र हैं, उनको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। तो आपके साथ अभी और कुछ लोग हैं जो नहीं जुड़ पाए, उनको जल्दी से खबर करके इस सेशन से जोड़ें ताकि उन सबको भी इसका लाभ मिले। ये बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट आज आपको मिलने जा रहा है बच्चों, और ये गिफ्ट क्या है, बड़ी उत्सुकता सी आपके मन में होगी। ये राज्य सरकार और शिक्षा विभाग जो गिफ्ट आपको दे रहा है, ये एक जादुई चिराग है। जादुई चिराग, जादुई चिराग का मतलब है एक ऐसा चिराग जिसे घिसो तो उसमें से जो मांगोगे वो मिलता है। आज आपके साथ भी वही होने जा रहा है। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि जो मांगे वही मिल जाए? हां, तो अभी तक क्या था कि जितने बच्चे आपसे पहले विद्यालयों में पढ़ के गए, वो बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छी करते थे, परंतु सारे बच्चे सफल नहीं होते। जो चाहते थे वो बन नहीं पाते थे, जो चाहते थे वो कर नहीं पाते थे, जैसा बनना चाहते थे, जैसा जीना चाहते थे, वैसी जिंदगी नहीं मिलती। स्कूल में पढ़ते पढ़ते तो सोचते थे हम जाने क्या बन जाएं, पर जब वास्तव में उस दुनिया में उतरते थे ना, करने वाली दुनिया में, जहां आपको नौकरियां चाहिए, जहां आपको रोजगार चाहिए, जहां से आपको अपने घर परिवार के लिए आपको रोजगार और जीविका कमानी है, तो वहां कुछ और ही मिलता था। और अभी भी सच वही है कि आप जो सोचते हो वैसा नहीं है। तो जैसा है वैसा सोचने की जरूरत है। पहले जैसा है समाज में वैसा उसे सोचने की जरूरत है और उसमें से रास्ते निकालने की जरूरत है। तो सरकार ने क्या किया? आपके लिए वो जो छूटा हुआ ज्ञान था, जिसकी वजह से सारे बच्चे जाके आगे लड़खड़ाते थे, उस सारे ज्ञान का पुलंदा एक जादुई चिराग बनाया और आपके लिए आपको घर बैठे देने की पेशकश कर दी। यानी आज आपके घर बैठे ये जादुई चिराग आप तक पहुंच रहा है। ये ज्ञान की गंगा आज आपके घर पहुंच रही है। अब देखना ये ज्ञान की गंगा क्या क्या गुल खिलाती है आपके लिए, क्या क्या मिल सकता है आपको इसमें। चलिए, आप तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? तो मैं आपको लेके चलता हूं कि ये जादुई चिराग आपके लिए क्या क्या कर सकता है बच्चों। तो ये जादुई चिराग मेरे स्क्रीन पे अब आपको दिखाई दे रहा होगा और अभी जल्दी से आपके स्क्रीन पे आने वाला है। ये है उम्मीद करियर पोर्टल हरियाणा। क्या बेहतरीन नाम रखा है! क्यों? क्योंकि बच्चे जो पढ़ते पढ़ते उम्मीद करते अपनी जिंदगी के लिए, वो उम्मीद लोगों की, बच्चों की पूरी हो, बच्चों की पूरी हो।
उम्मीद लेकर स्कूल में पढ़ाई तो करते थे, पर जब हम उतरते थे वास्तव में रोजगार की दुनिया में, तो हमारी उम्मीद कुछ होती थी और वास्तविक हकीकत कुछ और होती थी। आज सरकार ने उन दोनों चीजों को जोड़ने का प्रयास किया आपके लिए, कि जो वास्तविक हकीकत है और जो आपकी उम्मीद है, दोनों को आपस में कैसे मिलाया जाए। तो है ना आप सौभाग्यशाली कि आप जैसा सोचते हो और जैसा है, उन दोनों में फर्क को आज ही आपके घर बैठे ही समझ लिया जाए और उसे मिटा लिया जाए। अभी समय है आपके पास। तो ये उम्मीद करियर पोर्टल अब आपको देगा क्या और आप इससे लोगे कैसे, दो बातें आज सीखेंगे हम। ये आपको क्या देगा और हम इससे कैसे निकाल सकते हैं वो ज्ञान, दोनों बातें आज आपके पास मिलने वाली हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार। मैं आपको बड़ी अच्छी अच्छी सी तस्वीरें दिखाऊंगा यहां, और एक आपको आश्चर्य वाली बात बताने वाला हूं। जब भी हम जूता खरीदने जाते हैं ना, जूता, बड़ी चीज तो छोड़ो, जूता भी खरीदने जाते हैं, तो पता नहीं कितनी बातें उससे दुकानदार से पूछते हैं, जाने क्या क्या चीजें हम देखते हैं। जैसे अब बताओ आप क्या क्या हो सकता है। जूता खरीदने से पहले हम सबसे पहले साइज जांचते हैं। मेरा 6 नंबर का है तो भाई 6 नंबर के जूते दो, साइज। फिर डिजाइन अच्छा लगना चाहिए, डिजाइन अच्छा हो, शेप अच्छी हो उसकी। फिर उसका रंग, देखो रंग भी परखते हैं, है ना, कमाल की बात। फिर ब्रांड, कंपनी का ब्रांड होना चाहिए, अच्छा ब्रांड हो, अच्छी कंपनी का हो। फिर कंपनी का हो तो चलना भी चाहिए, लंबा चले। और पैर डाल के भी देखते हो आप जूते में कि वो मेरे पैर में फिट बैठ रहा है कि नहीं, आराम। भले ही नंबर देख लिया था पर फिर भी उसका फिटमेंट चेक करते हो, मेरे पैर में कहीं काट तो नहीं रहा। कितनी बातें। और फिर लास्ट में पैसे, अब पैसे भी देखते हैं, कितनी सारी बातें। और फिर एक और चीज देखते हैं, दौड़ने के लिए चाहिए, स्कूल जाने के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए या शादियों के लिए चाहिए। तो इतनी बातें जब एक जूते में देखते हैं हम, तब एक जूता खरीदते हैं, तो वो जूता हमारा अच्छा चलता है, यानी हमने सारी जांच परख, ठोक परख कर ली। पर अचंभे की बात यह है, जब हम अपनी जिंदगी के लिए कोई काम ढूंढते हैं, कोई करियर ढूंढते हैं, उसका चयन करते हैं, उसको तय करते हैं, नहीं सोचते हम इतना भी जितना कि हम एक जूते के लिए सोचते हैं। नहीं सोचते। पता है कैसे? कोई पटवारी लग गया तो हम भी पटवारी लगेंगे, कोई आईएएस बन गया तो हम भी आईएएस बनेंगे, कोई और जो कर रहा है वही हम करेंगे। देखना, क्या किसी और का जूता आपके पैर में आ सकता है? नहीं। क्या कोई और जूता पहन रहा है, वैसा जूता आपके फिट बैठ सकता है? नहीं। क्या जो रंग दूसरे को पसंद है वो आपको हो? कोई जरूरी नहीं। जो उतने पैसे का कोई और लाया हो, आप भी उतने पैसे का लो, कोई जरूरी नहीं। फिर आप अपनी जिंदगी को किसी को देखकर इतने हल्के में निर्णय कैसे ले सकते हैं? है ना कमाल की बात। कई बार हमारे माँ बाप भी ऐसे ही सलाह दे देते हैं दूसरों को देखकर, हालांकि वो ठीक होते हैं, पर जितना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है, जितना उनको पता चला है समाज से, स्कूल से, लोगों से, उतनी बात वो आपको बता देते हैं। और कई बार आपकी बात मन की मन में रह जाती है। आप करना कुछ और चाहते हो, पापा कुछ और कहते हैं, मम्मी कुछ और कहती है, गड़बड़ हो जाती है ना। तो अब आप समझ गए होंगे कि जूता खरीदने के लिए जब मैं 8 चीजें चेक करता हूं या करती हूं, तो क्या जिंदगी के, पूरे जिंदगी के रास्ते तय करने के लिए क्या मुझे उससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? जरूर सोचना चाहिए। और आज वो वक्त आ गया है जब आप 10वीं, 11वीं या 12वीं कक्षा में हो, जितने लोग यहां जुड़े हुए हैं वो उस दौर में आ गए जिंदगी के में जहां ये निर्णय लेने का सही वक्त है। उसके बाद आपको शायद वो सही वक्त उतनी अच्छी तरह नहीं मिले। यही दौर है जब वो आपकी आगे वाली जिंदगी के लिए रास्ते और मंजिल तय करेगा। तो आज आपको वो रास्ते और मंजिल तय करने के लिए बच्चों तरीका पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों करना चाहिए और सरकार ने, शिक्षा विभाग ने हमारे क्यों ये निर्णय लिया कि आपको उम्मीद करियर पोर्टल दिया जाए? क्यों लिया? क्योंकि उन्होंने देखा कि 50,000 में से एक बच्चे को यह ज्ञान मिलता है। 50,000 में से एक बच्चा यह ज्ञान प्राप्त कर सकता है, और 49,999 बच्चे ऐसे ही अंधेरे में अपना रास्ता चुनते हैं जिंदगी का। है ना कमाल। तो सरकार ने सोचा यहां जो गैप है इसको पूरा किया जाए। अच्छा, फिर इसका परिणाम क्या होता है? जब लोगों को सही समय पर, बच्चों को सही समय पर गाइडेंस नहीं मिलता, कुछ लोग डॉक्टरी में चले जाते हैं,
मेडिकल में एडमिशन ले लिया, बहुत मेहनत की और मेडिकल में गए, बड़े अच्छी मेहनत करी, कई साल मेहनत करी हमने, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, फिर कहीं से और कोशिश की और हमने मेडिकल में एडमिशन ले लिया। 30 बच्चों में से एक का एडमिशन होता है मेडिकल में, 30 में से 29 का नहीं हो पाता, जो कंपटीशन लड़ते एक का होता है। अब उनमें से 50% बच्चे जो मेडिकल की सीट में हासिल कर पाते हैं, जिनका एडमिशन हो जाता है, वो आधे रास्ते में घबरा जाते हैं, मेडिकल नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है जैसे गलती से आ गए हो वहां, और वो छोड़ना चाहते हैं। ऐसा अप्रैल में छपी हुई एक सर्वे में उजागर हुआ है। एक सर्वे में छापा गया, बच्चों से पूछा आप डॉक्टर बनना चाहते हो, कहते नहीं बनना चाहते, गलती से आ गए। 50% है ना, कमाल की बात। इसका मतलब सही समय पर उनको मार्गदर्शन नहीं मिला। आईआईटी, जेईई मेंस दिया, फिर एडवांस दिया, तब जाके एडमिशन हुआ, और एडमिशन के बाद पिछले 2 साल में 2400 बच्चे ऐसे थे आईआईटी नहीं करना चाहते, ड्रॉप कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया आईआईटी। क्यों? गलत आ गए थे, जाना था कहीं और, पर पता अब चला जाके जब दुनिया में निकले। अब तक तो हम बहुत ही छोटी जगह पर थे जहां बहुत सारा ज्ञान हमें नहीं था, जब बाहर निकले तो पता चला ये अपना रास्ता नहीं था, हो गई गड़बड़, और फिर उन्होंने आईआईटी छोड़ दी। अच्छा, पढ़ाई के बाद नौकरी में चले गए लोग, देखना पढ़ाई भी कर ली जैसे तैसे, तो लिंक्डइन की एक सर्वे बताती है, वो कहती है कि जितने भी लोगों की नौकरी लग गई उसमें से 1/3 लोग खुश नहीं है नौकरी से, ऐसे जैसे नींद में चल रहे हो वैसे काम कर रहे हैं, उनका कोई ध्येय ही नहीं है। अब आप सोचते होंगे नौकरी भी मिल जाएगी और खुश नहीं हुए तो उस जिंदगी का क्या करोगे, उस पैसे का क्या करोगे? बढ़िया ओहदा मिल गया और आप खुश नहीं हुए तो उसका क्या करोगे? तो जब आप सफल हो रहे होंगे, दुनिया तो कहेगी सफल है, पर आप खुद सोचोगे नहीं मैं खुश नहीं हूं, और उसी काम को आप सारी उम्र करोगे तो कितना मुश्किल होगा। रोज बेपसंद काम करोगे तो कितना मुश्किल होगा। उसी से आपकी जिंदगी में रोग आएंगे, समस्याएं आएंगी, आप खुश नहीं रहोगे, और जिंदगी का मतलब है खुश रहना। तो आपको क्या चाहिए? अब आपको सही समय पे ये मार्गदर्शन चाहिए कि मैं क्या बनूं, क्या करूं, और क्या बनूं और क्या करूं अभी तक सबको क्लियर नहीं है, सारे बच्चों को क्लियर नहीं है। या तो वो किसी को देख के समझते हैं या किसी की कही हुई बात को समझते हैं, अपना कोई ध्येय नहीं है। इस ध्येय को बनाने के लिए, इस ध्येय को ठोक परख के पक्का करने के लिए सरकार ने आपको ये उम्मीद करियर पोर्टल आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में खोलकर समझने के लिए आपको दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, और इसमें क्या मिलेगा। अब दोस्तों, अब मेरे बच्चों, ये पोर्टल आपको और क्या क्या बताएगा। दुनिया में बहुत सारे कैरियर हैं, कोई कहता है ये बन जाओ, कोई कहता है वो बन जाओ, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। तो अब हमें क्या करना है, यानी लोग कहते हैं स्कोप क्या है, किसमें नौकरियां ज्यादा मिल रही, किसमें काम ज्यादा मिल रहा है, किसमें रोजगार ज्यादा मिल रहा है, किसमें सफलता ज्यादा है। तो अब ये पोर्टल आपको ये बताता है, और मैं आपको ये बता दूं कि भविष्य में कौन सी जगह अच्छे रोजगार होंगे, जहां आप जीवन को अच्छा बना सकते हो, जहां अच्छा काम करने के लिए ज्यादा अवसर होंगे। भोजन से संबंधित काम, भोजन बनाना, पैदा करना, यानी एग्रीकल्चर पैदा करना। एग्रीकल्चर में तो हम हरियाणा वाले वैसे ही आगे हैं। तो भोजन पैदा करना, अच्छा भोजन पैदा करना, पेस्टिसाइड वाले उनको कम करना है अब। और भोजन की प्रोसेसिंग, भोजन आजकल बहुत प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी आ गई है, फूड को प्रोसेस कैसे करते हैं, फिर उसके लिए बनता कैसे है, होटलों में बड़े बड़े शेफ चाहिए, और भोजन से संबंधित पॉलिसी बनानी है कि कोई मिलावट ना करे। भोजन से संबंधित बहुत सारे करियर आगे पैदा होने वाले हैं और हो रहे हैं। उसके अलावा आज इस विकसित समाज में हम बहुत बहुत वेस्ट पैदा कर रहे हैं। देख रहे होंगे आप कितना सारा वेस्ट पैदा हो रहा है, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, एयर वेस्ट। इस वेस्ट को, इस अपशिष्ट को, इस कचरे का निपटान करना पूरी दुनिया के लिए एक सिरदर्द बनने वाला है। और इस सिरदर्द को कम करने के लिए जो बच्चे जो पढ़ लिख कर आगे इस कचरे के निपटान के लिए कुछ रास्ते देंगे, उसमें बहुत करियर होने वाला है।
तीसरा पॉल्यूशन। इतनी सारे पॉल्यूशन के तरीके हमने विकसित समाज ने ढूंढ लिए हैं, अब इस पॉल्यूशन को कम करने की बारी है। कार्बन उत्सर्जन कम करना है दुनिया में, तो जो प्रोफेशनल, जो लोग पढ़ लिख कर इस पॉल्यूशन को कम करेंगे, उनको काम बहुत मिलने वाला है। चौथा, सुरक्षा। आज लड़ाई झगड़े से सुरक्षा, यानी युद्ध से सुरक्षा, सेनाओं में भर्ती, पुलिस में, अर्धसैनिक बल, सैनिक बल, ये सब चीजें बहुत होने वाली हैं। एक दूसरे देश से बचने के लिए हमें अपने सैन्य बल तैयार करने हैं, और कैसे हम अपने देश की, अपने राज्य की, अपने परिवार की, अपने समाज की सुरक्षा कर सकते हैं, उस तरफ बहुत जॉब क्रिएट होंगे। तो ये 4 विकल्प हैं, जो संसार की 4 समस्याएं हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए अगर आप इस तरफ कुछ सोचोगे अभी से, तो आपको उस क्षेत्र में करियर मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। यानी समस्याएं सुलझाना करियर का एक बेहतर विकल्प हो सकता है, और ये हमेशा रहा है। आगे ये 4 तरह की समस्याएं मेजर होंगी जिन्हें आप सुलझाएंगे, और अगर सुलझाएंगे तो आपको भविष्य में करियर के बेहतर विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा अब इन क्षेत्रों में आपको अंदर घुसकर कौन कौन से काम ऐसे करने होंगे जिनसे आपको करियर अच्छा मिल सकता है। तो सुनो भविष्य की संभावनाएं। कॉमर्स के क्षेत्र में जो बच्चे गणित में, जिनका थोड़ा सा एप्टीट्यूड, योग्यता अच्छी है, गणित पर थोड़ी पकड़ अच्छी है, आंकड़ों में पकड़ अच्छी है, और कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, तो आगे एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये कंप्यूटर और कॉमर्स का मिक्स एक टर्म है। यानी जितनी भी बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, सारी बैंक आप देखते होंगे, खाता किसी बैंक में, पैसे आप किसी बैंक से निकाल लो, किसी एटीएम से निकाल लो। कैसे पता चला उसको? क्योंकि बैकग्राउंड में एक टेक्नोलॉजी काम करती है, और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। तो अभेद्य टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहलाती है। ये और बढ़ेगी, अलग अलग करेंसीज आएंगी, क्रिप्टो करेंसी का दौर आने वाला है। आप देखना, प्लास्टिक की करेंसी आ गई, कार्ड डालो, कहीं से कुछ भी खरीदो, है ना, स्कैन करो, कहीं से खरीदो, अब पैसे लेके चलने की जरूरत नहीं है। ऐसा दौर और आगे आएगा, अभी क्रिप्टो करेंसीज आएंगी, स्मार्ट मनी और बढ़ेगी, मनी मैनेजमेंट में बहुत संभावनाएं हैं। और ये जो डेटा इकट्ठा हो रहा है, इसको सिक्योर, इसको कोई चुरा ना ले, इसको कोई नुकसान ना कर दे, इसमें बड़े जॉब पैदा होने। इसके अलावा डिजाइन, लोगों को ज्यादा कपड़े चाहिए, तो कपड़ों के डिजाइन, घरों के डिजाइन, सड़कों के डिजाइन, भवनों के डिजाइन में, रिटेल में और कंस्ट्रक्शन में आप देखते होंगे कितने पुल, कितनी सड़कें, कितने अच्छे अच्छे मकान, कितनी अच्छी सरकारी बिल्डिंगें, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। इसको कंस्ट्रक्शन के लिए, डिजाइन के लिए लोग चाहिए। यहां अभी भविष्य में ये सब और बढ़ेगा, और ये बात जो है, आप यहां से सीखने के बाद इसे अपने दोस्तों में डिस्कस करना, अपने मित्रों में, अपने साथ, अपनी सहेलियों में, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनके साथ आपको डिस्कस करनी है कि भविष्य में ये संभावनाएं हैं। ये वीडियो दिखाना उनको कि आज के सेशन में ये बताया गया था कि कंस्ट्रक्शन में ये स्कोप है, और कंस्ट्रक्शन में स्कोप है, कॉमर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये सीख के जाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और जल्दी से कॉल कर दो अपने दोस्तों को इधर उधर, वो जल्दी से जुड़ जाएं। फटाफट दूसरा फोन हो या इस फोन से आप लोग बच्चों को बोलो कि जल्दी से जुड़ें। बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है कि जिंदगी में कहां कहां कैरियर बना सकते हैं, आप जल्दी से कर दें। और फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। दूसरा रास्ता डिजाइन, रिटेल एंड कंस्ट्रक्शन का, पहला रास्ता कॉमर्स का, कॉमर्स में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट मनी मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी, क्रिप्टो करेंसी। ये नाम याद कर लेना, आपकी जिंदगी में आगे आने वाले हैं। शायद स्कूल में, शिक्षा में अगर ये नाम आप तक नहीं पहुंचे, तो आज सरकार ने व्यवस्था की है कि आप तक ये नाम पहुंचे, जो कि वास्तविक हकीकत है। ये वास्तविक हकीकत है बच्चों। तीसरी बात बच्चों, हेल्थ साइंस। आप देख रहे होंगे नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं, नई नई बीमारियां, और देश में इतने डॉक्टर नहीं है कि जितने सबको ठीक कर सके। तो फिर हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है,
तो फिर क्या करना है, हमें बीमारियों को रोकना है। दो तरीके से रोक सकते हैं। वहां जो हंगर थी, भोजन पे जब काम कर रहे थे, अगर शुद्ध सात्विक भोजन, अच्छा भोजन पैदा होगा और अच्छे लोग भोजन को प्रोसेस करके देंगे, चेक करके देंगे, तो भोजन से बीमारियां कम होंगी। और फिर भी बीमारियां हो जाएं तो हेल्थ साइंस में बहुत स्कोप है। सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, अभी तक हम सोचते हैं हेल्थ साइंस में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिर्फ डॉक्टर ही बनते हैं, नहीं। डॉक्टर के अलावा सैकड़ों काम है, सैकड़ों, जो हमें नहीं पता। आप उनमें से कुछ भी पढ़ के अपनी जिंदगी में स्वास्थ्य का क्षेत्र अपना सकते हो। अगर डॉक्टर नहीं बनना चाहते, मत बनो। डॉक्टर के अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। और डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, कितने तरह के डॉक्टर होते हैं, वो भी सारी बात लोगों को नहीं पता होती। वो ये पोर्टल आपको बताएगा। अभी भविष्य में रोबोट मशीनें ऑपरेशन करेंगी, मशीनें ऑपरेशन करेंगी तो बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द होंगे। उनमें से कौन कौन से होंगे, आप क्या कर सकते हो, ये बात बच्चों आपको ये पोर्टल बताने वाला है। ऑटोमेटेड फार्मेसी होंगी, दवाइयां आपको स्वतः ही मिलेंगी, मशीन दवाई दे देगी आपको, ऐसा भी होने वाला है। यानी ऑटोमेटेड फार्मेसी होंगी। फार्मेसी का मतलब दवाई देने वाली जगह। स्मार्ट मेडिसिन, दवाइयों के क्षेत्र में बहुत स्कोप है अभी, और दवाइयां, कई तरह की दवाइयां बननी हैं। अभी हम सिर्फ अंग्रेजी दवाइयों पे बात करते हैं, उसके अलावा बहुत तरीके की दवाइयां हैं जो आगे भविष्य में और ऊपर ग्रो करेंगी और आप उसके क्षेत्र में जाकर काम कर सकेंगे। हेल्थ मॉनिटरिंग यानी स्वास्थ्य की देखभाल, यह भी अपने आप में एक क्षेत्र है। प्रोस्थेटिक्स यानी कृत्रिम अंग, अगर किसी का पैर नहीं है या पैर कहीं डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, कट गया, तो उसको पैर लगेगा, हाथ लगेगा, और कोई भी अंग जो चलायमान अंग है वो अंग जो है मशीन से बनकर लग सकेगा और काम कर सकेगा। इस क्षेत्र में बड़ा स्कोप है। 3D प्रिंटेड ऑर्गन्स होंगे, यानी चलायमान अंग, जैसे आपके त्रिविमीय हमारे जो अंग काम करते हैं, जैसे मेरा हाथ काम कर रहा है, वैसे ही कृत्रिम अंग काम कर सकेगा। बड़ा स्कोप है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट, आप देखते होंगे आज हमारी बहुत बड़ा हमारे देश की समस्या है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जितनी सवारियां हैं, जितने लोग जाते हैं, रेलें पूरी नहीं मिलती, बसें पूरी नहीं मिलती, माल को ट्रक्स पूरे नहीं मिलते, और उनको गाड़ियां हैं वो पूरी सवारियां नहीं मिलती। ये दोनों का मिसमैच निपटाने के लिए, उसको मैच करने के लिए बहुत काम करने की जरूरत है। खुद चलने वाली कारें आने वाली हैं, खुद चलने वाली। 2030 के बाद कोई डीजल पेट्रोल की कार नहीं होगी। आप सोचो कितना काम होगा, वहां सारी बिजली की कारें बनेंगी। हमारा देश भी आगे आने वाला है, वो भी ऐसे ही करेगा। डीजल पेट्रोल को हम खत्म करेंगे, कार्बन उत्सर्जन खत्म करना है, तो हमें सेल्फ ड्रिवन कार चाहिए, इलेक्ट्रिक कार चाहिए। इस क्षेत्र में जबरदस्त स्कोप है। चार्जिंग कहां से होगी, चार्जिंग के पंप लगेंगे, चार्जिंग के स्टेशंस लगेंगे, बाइकल का इंश्योरेंस होगा, इंश्योरेंस को ऑटोमेट करेंगे, सारी गाड़ियां इंश्योर्ड होंगी, सेफ्टी बढ़ाएंगे गाड़ियों में। है ना कमाल की बात, यहां स्कोप है बच्चों। तो हमें 8 बातें हमने समझी आज। 4 तो वो क्षेत्र थे, भूख का क्षेत्र था जहां हमें करियर ज्यादा मिल रहे हैं, यानी भोजन का क्षेत्र है हमारे पास। पॉल्यूशन को कम करने की जरूरत है, उस समस्या को खत्म करने की जरूरत है। वो समस्या है भूख, समस्या है पॉल्यूशन, समस्या है प्रदूषण, और बेस्ट हमारी समस्या है। इन समस्याओं को मैं एक बार फिर दिखा दूं आपको। 4 समस्याएं थी। सुरक्षा समस्या है, अपशिष्ट समस्या है, प्रदूषण समस्या है, भूख समस्या है। ये 4 समस्याएं निपटानी है, इसमें बहुत करियर का स्कोप है। और अधिक संभावना कहां कहां है, कॉमर्स में, डिजाइन, रिटेल, कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्ट में, हेल्थ साइंस में। अब ये एक एक क्षेत्र बता रहा हूं। इस क्षेत्र में कई कई हजार तरीके के काम है, कई कई हजार तरीके के, और हमें तो 4-5 से पता ही ज्यादा ही पता नहीं है। हम या तो इंजीनियरिंग जानते हैं, डॉक्टर जानते हैं, या आईएएस जानते हैं, या मास्टर जानते हैं। ये 5-6 चीजें हमारे सामने होती हैं, या फौज में जाना, या पुलिस में जाना। इसके अलावा हजारों करियर हैं, हजारों। अब उन हजारों करियर्स में कौन कौन से अच्छे हैं, ये पोर्टल बताएगा आपको, ये पोर्टल बताएगा। अब ये तो पता चल गया कि पोर्टल ये बताएगा कि साहब कौन कौन से करियर स्कोप है, मैं क्या बन सकता हूं, कौन कौन से
जगह अच्छे करियर मिल सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं, पर मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा? अब दूसरी परेशानी, ये तो पता चल गया, ये पोर्टल दो चीजें देगा आपको। एक चीज तो वो दे रहा है कि दुनिया में कौन कौन से करियर हैं, आपको ज्ञान दे रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है। पर अब एक ज्ञान की और जरूरत है, क्या वो सारे करियर मेरे लिए हैं? नहीं। जैसे किसी का जूता आपके पैर में फिट नहीं बैठ सकता, वैसे ही किसी का करियर, हर करियर आपके जीवन में फिट नहीं बैठेगा। तो फिर मेरे जीवन में कौन सा फिट बैठेगा? अब आपको बड़ी उत्सुकता होगी, है ना, जानकारी हासिल करने की चीज। अब आपके लिए कौन सा अच्छा होगा, इसके लिए पहले आपको खुद को जांचना होगा, खुद को समझना होगा, खुद को पहचानो। अच्छा, पहचानना क्या है? बड़ा सरल है। सबसे पहले तो मैं ये देखूं मैं योग्य किस चीज के हूं। अब ये योग्य क्या होता है? 5 तरह की योग्यताएं होती हैं। 5 तरह की योग्यताएं कौन सी? अगर मैं गणित में अच्छा हूं, गणित में अच्छा हूं तो मुझे क्या करना है? या तो विज्ञान की तरफ जाना है या कॉमर्स की तरफ जाना है ना? पहली योग्यता नोट कर लेना, आप कॉपी पेन ले सकते हो, अपने दोस्तों को बुला लो। फिर भी अभी भी किसी पर आपको किसी के साथ अगर आपको अच्छा लगता हो कि वो मेरा मित्र है, मेरी सहेली है, तो फोन करो जल्दी से, आओ परखो अपने आप को और पोर्टल में से अपने लिए ज्ञान निकालो। कैसे निकालोगे? अपने आप को परखने का पहला नियम, अपनी योग्यताएं परखो। मेरी योग्यताएं कौन सी? अगर गणित में अच्छे हो, गणित में अच्छे हो तो या तो कॉमर्स में जा सकते हो या विज्ञान में जा सकते हो। और अगर अंक गणित में अच्छे हो, आंकड़ों में अच्छे हो, और बाकी गणित, आपको बीज गणित और ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, उनमें थोड़ी तकलीफ है, तो आपको क्या करना है? कॉमर्स की तरफ जाना है। और अगर पूरा गणित आपका अच्छा है, आपकी बड़ी पकड़ है उस पर, समस्याओं को जल्दी सुलझा लेते हो, तो आपको क्या करना है? फिर साइंस की तरफ जा सकते हो। नंबरों से मत जाना कि मेरे नंबर ज्यादा हैं या कम हैं। यही गड़बड़ हमारे देश के ज्यादातर बच्चे करते हैं। आप योग्यता पर आधारित करियर चूज करो। तो अगर आप 10वीं में हो और आपको 11वीं में विषय चयन करना है, तो 2 विषय, अगर गणित में आप अच्छे हो, पूरा गणित अच्छा है, तो आप जाएं विज्ञान की तरफ। और अगर आप अंक गणित, अंकों पर, सांख्यिकी पर, मेंसुरेशन पर आपकी पकड़ अच्छी है, तो कॉमर्स की तरफ बढ़ सकते हो। एक योग्यता। दूसरी योग्यता बच्चे, अगर आप बोलते बहुत अच्छा हो, भाषा पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, भाषा वाली योग्यता आपकी अच्छी है, आप अपने को अच्छी तरह व्यक्त कर लेते हो, एक्सप्रेस कर लेते हो लोगों के सामने, चाहे बोलकर चाहे लिखकर। भाषा व्यक्त करने के 2 ही तरीके हैं, या बोलकर या लिखकर। अब अगर बोल अच्छे सकते हो, अच्छे वकील बन सकते हो, अच्छे मास्टर बन सकते हो, अच्छे नेता बन सकते हो, अच्छे, यानी जहां जहां बोलने का काम है, ठीक है, जहां आपको ज्यादा बोलना है, वो करियर आप चूज कर सकते हो। अच्छा, बोलना आपको ज्यादा पसंद नहीं है, तो ऐसे करियर में जाओ जहां कम बोलना हो। जैसे वैज्ञानिक बनो, बोलना ज्यादा नहीं है, एक जगह बैठ के रिसर्च करनी है। जज बनो, बोलना ज्यादा नहीं है, लोगों का सुनना ज्यादा है। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे हजारों करियर हैं जो ये करियर, ये आपको पोर्टल बताने वाला है। पोर्टल ने बड़े चुनिंदा करियर रखे हैं अपने पास, 550 के आसपास चुनिंदा करियर लेके आया है, और वो आपको बेहतर करियर ऑप्शन देगा यहां। तो अब आपको क्या करना है? भाषा का ज्ञान, अगर आपको भाषा की अभिव्यक्ति अच्छी है, तो आपको किधर जाना है? वकील की तरफ, मास्टर की तरफ, टीचर की तरफ, शिक्षक बनना है, शिक्षिका बनना है, या फिर आपको नेता बन सकते हो, जहां पब्लिक स्पीकिंग हो, जहां बोलना ज्यादा हो। ऐसे करियर आप चूज कर सकते हैं। वो कौन से होते हैं? आप संवाददाता बन सकते हो, जहां आप देखते होंगे कि वो जो न्यूज करेस्पॉन्डेंट होते हैं, वो बन सकते हो। अब तीसरी योग्यता ये होती है कि अगर आपको मशीनी ज्ञान अच्छा लगता है, मशीनें अच्छी लगती हैं, तो इंजीनियरिंग की तरफ जाओ। मशीनें अच्छी नहीं लगती तो इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जाना। मशीन से काम करना आपको अच्छा लगता हो, आप अपनी साइकिल ठीक कर लेते हो, आप अपनी सिलाई की मशीन ठीक कर लेते हो, आप अपने खिलौने ठीक कर लेते हो, ये छोटी मोटी मशीनें अगर ठीक कर लेते हो और अच्छा लगता है, तो आप बढ़ो उधर। और अगर आपको लगता है कि मशीनों से आपको नहीं है, ज्यादा लगाव नहीं है, तो इस उम्र में आते आते ही पता चल जाता है, आपको लगता है कि मुझे लोगों की सेवा करना अच्छा लगता है, किसी के चोट लग जाए तो उसे ठीक करना मुझे अच्छा लगता है, चोट लग जाए पट्टी बांधना अच्छा लगता है, मरहम पट्टी करना अच्छा लगता है, तो आप फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र की तरफ बढ़ सकते हो।
पता चला योग्यता का। अगर आपको लगता है कि मेरे निर्णय क्षमता बड़ी अच्छी है, मैं लोगों की समस्याएं बहुत जल्दी निपटा देता हूं, मैं निपटा देती हूं, लोग लड़के मेरे पास आते हैं, मैं उनका फैसला करा देती हूं, करा देता हूं, तो आप बड़ा अफसर बन सकते हो, बड़ा अफसर बन सकते हो, जहां आप लोगों की समस्याओं को सुलझाओगे। अगर आप में कोई कला है, आप नृत्य जानते हैं, गाना जानते हैं, खेलना जानते हैं, आपको उसमें लगाव है, तो आप उस कला के क्षेत्र में जाओ। तो ये बच्चों, आपको योग्यताएं, एक बार आपसे बढ़िया इसे कोई नहीं जान सकता। अगर आपने एक बार इसे जान लिया तो आप अपने करियर को उस योग्यता के आधार पर निर्धारित करो, ना कि किसी के कहने से। दूसरी चीज क्या होती है, आपकी रुचि, आपको अच्छा क्या लगता है। कई बार मुझे तो लगना है, मुझे तो टीचर बनना है, पर पापा कहते हैं नहीं, आप तो सरकारी नौकरी कोई दूसरी ढूंढेंगे। नहीं, आपकी रुचि क्या है। आप माँ बाप से बात करो कि मेरी रुचि यह है, मैं अपने जीवन में यह करना चाहती हूं, यह करना चाहता हूं। आप अपनी बात जब बार बार माँ बाप के साथ करोगे तो वो उसमें भले बुरे का ज्ञान आपको देंगे। आपके शिक्षक के साथ करो, टीचर से बात करो, इस पोर्टल में से ज्ञान निकालो, पोर्टल में से विकल्प निकालो, उसको बैठ के शिक्षक के साथ डिस्कस करें, आप अपने क्लास टीचर के साथ बात करें। आपके विद्यालय में 2 टीचर्स को करियर मार्गदर्शक नियुक्त किया जा रहा है, उनको आपसे पहले प्रशिक्षण दिया जा चुका है, आपको उनके नाम घोषित कर दिए जाएंगे। आप उन शिक्षकों के साथ इस पोर्टल में से ज्ञान निकालकर उनके साथ डिस्कस करो कि मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरी योग्यता ये है, मेरी रुचि ये है। और अगर आपको पोर्टल को एक्सेस करने में कोई दिक्कत हो तो भी आप उनसे मिलें। तो आप अपनी रुचि के अनुसार इसमें से करियर के विकल्प निकालें, टीचर्स के साथ बात करें, घर वालों के साथ बात करें और फिर एक सही विकल्प तय करें। तीसरा, कौशल। आप क्या क्या अच्छा करते, आप खेलते बहुत अच्छे हो तो खेल का कौशल अच्छा है आप में। आप वॉलीबॉल बड़ी अच्छी खेलते हो तो वॉलीबॉल का कौशल अच्छा है। आप बैडमिंटन अच्छा खेल सकते हो, बैडमिंटन का कौशल अच्छा है। जिसमें आपका कौशल विकसित हो गया हो, यानी बहुत दिन से आप एक काम को कर रहे हो, जिस काम को कर रहे हो जो अच्छा लग रहा हो, उसमें करियर बनाओ। एक और विकल्प होता है जीवन मूल्य एवं प्रेरणाएं। अब आपके घर वाले कहते हैं कोई गलत काम नहीं करना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारा नाम खराब हो, मानवता के विरुद्ध काम होता हो। यानी अब बहुत सारे ऐसे काम है जो मानवता के विरुद्ध, लोग नशे का व्यापार करते हैं, पर सारे माँ बाप आप ऐसे जीवन मूल्य नहीं देते कि वो नशे का व्यापार करने के लिए आपको अलाउ करें। इसलिए आपके पारिवारिक जीवन मूल्य जो हैं, आपको जो घर से प्रेरणाएं मिलती हैं, उन प्रेरणाओं के अनुरूप अपना करियर चूज करें। अगर वो कहते हैं मानवता के विरुद्ध कोई काम नहीं करना, तो बिल्कुल नहीं करना। आपके पारिवारिक जीवन मूल्य बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्व रखते हैं करियर में। अगर आपने उनके विरुद्ध कोई काम किया तो आगे जाकर आपको मुश्किल होंगी बच्चों। आप अपने समाज के मूल्य, जीवन के मूल्य, नैतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, इन सब मूल्यों के, आप वो संस्कार जो आपको मिले, जो वैल्यूज आपको मिली हैं, उनके अनुसार करियर निर्धारित करो। उसके अलावा आपका व्यक्तित्व, अगर आप बहुत बढ़िया ठाड़े आदमी हैं, ठाड़े बच्चे हो और आपको लगता है कि मुझे तो फौज में जाना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, जाओ। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है, ये जो दिखने वाला व्यक्तित्व है, ये एक घटक है। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि मुझे नहीं, फौज में नहीं जाना, ऐसा व्यक्तित्व आपका है, तो आपको अपने अन्य विकल्प हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि एक ही विकल्प आपके लिए है, आपके लिए बहुत सारे विकल्प हैं, एक के बाद ए नहीं तो बी। अब व्यक्तित्व के 5 घटक अंदर होते हैं, दिखाई देने वाला एक घटक है, अंदर 5 है। 5 का मतलब है आप बोलते कैसे हो, लोगों के व्यवहार कैसे करते हो, लोगों के साथ बांटते कैसे हो। इन सारे विषयों पर ये आपके शिक्षक आपको ज्ञान देंगे कि अगर आप लोगों के साथ अपनी चीजें बांट लेते हो तो समाज सेवा में करियर हो सकता है। ये आपका व्यक्तित्व है। अगर आपको बांटना अच्छा नहीं लगता तो आप ऐसी जगह जॉब करें जहां लोगों को बांटते नहीं। बहुत सारे जॉब ऐसी है, आप इस पोर्टल में जाओगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा बच्चों, तीसरी बात, अगर आप हाथ से मेहनत करते हैं तो फौज में जाएं, हाथ से मेहनत करते हैं पुलिस में जाएं, ऐसे काम जहां खुद करते हो। अगर आपका व्यक्तित्व ऐसा नहीं, मैं तो दूसरों से काम कराना है, तो आप बड़े अफसर बने, ज्यादा पढ़ाई करें, बड़े अफसर बने, वहां ज्यादा सफल होंगे। तो ये व्यक्तित्व के घटक हैं जिनके आधार पर आप अपना करियर निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके संबंध में आप इस पोर्टल में घुसकर ज्ञान लें
और फिर अपनी पहचान जितनी हो सकती है उतनी स्वयं करें। और जहां आपको स्वयं की पहचान में कोई परेशानी आती है, अपने करियर मार्गदर्शक शिक्षक से संपर्क करो। वो आपकी पहचान में, आपकी अच्छी पहचान करने में आपका सहयोग करेंगे। ये पोर्टल सहयोग करेगा और आपको अपनी पहचान करनी है, मैं किस लायक हूं और मेरे लिए इस दुनिया में क्या है। ये दो चीजें आप इस पोर्टल से, इस करियर मार्गदर्शन से निकाल सकेंगे। जब ये दो चीजें आपके पास होंगी, इन दो चीजों का आप मिलन करेंगे, इन दो चीजों का मिलान करोगे, मैच करोगे, मैप करोगे और आपका करियर मार्गदर्शक इसमें आपका सहयोग करेगा। तब जाके आपको अपने जीवन के लिए एक सही रास्ता निकल के प्राप्त हो सकेगा। एक रास्ता, दो रास्ता, तीन रास्ते हो सकते हैं आपके लिए। तो ये चार चीजें, पांच चीजें हो गई। छठी चीज, आपके संबंध और जानकारियां क्या हैं। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं कि आप कितने लोगों को जानते हो और कितने करियर्स के बारे में जानते हो। उससे आपको बहुत ही फायदा मिलता है करियर निर्धारित करने में। फिर आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, वहां कितनी जानकारी की उपलब्धता है, ये भी बड़ा डिपेंड करती है आपके करियर को निर्धारित करने में। पर यह बात तो आज आपको खत्म होने वाली है, क्योंकि आपके पास ये ज्ञान का भंडार आप जहां भी रहते हो इंटरनेट के माध्यम से पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है। ये तिलिस्म की चाबी आज आपको मिलने वाली है। तो है ना कमाल की बात। ये 7 चीजें निर्धारित करती है एक बच्चे का करियर। जैसे जूते खरीदने से पहले 8 चीजें देखनी होती थी, हमें भी अपने आप को परखने के लिए 7 चीजें देखनी होती हैं। और फिर उसके अलावा अब दुनिया में मेरे लिए क्या है वो ढूंढना होता है। तो ये दोनों काम आपको ये करियर पोर्टल बच्चों करके देने वाला है। तो आइए चलते। अब इस पोर्टल की आवश्यकता सरकार को क्यों पड़ी, जो आप तक पहुंचाया। हमारे छात्रों को, युवाओं को, छात्राओं को नए जमाने में कौन से अवसर हैं करियर के, उनका ज्ञान कराने के लिए। भविष्य में कौन सी पढ़ाई ज्यादा प्रचलित होंगी और उन पढ़ाइयों की जरूरत क्या होगी, कौन सी नौकरियां होंगी उनके लिए, कौन सी पढ़ाइयां होंगी, कौन सी जरूरतें होंगी, इन सब का ज्ञान आपको घर बैठे देने के लिए और ये बताने के लिए कि हे छात्र छात्राओं, आप अपना करियर खुली आंखों के साथ, अपनी आकांक्षाओं, अपने एम्बिशंस, अपनी रुचि, अपने इंटरेस्ट, अपना झुकाव, अपना लगाव अपनी योग्यताओं के अनुसार चुनो। किसी का पीछा करके हुए, किसी को अनुसरण करते हुए करियर नहीं। खुली आंखों के साथ, ठोक परख के, अपनी सोच के साथ करियर निर्धारित करो। ऐसा इससे पहले नहीं होता था, इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप सौभाग्यशाली हैं। और एक और चीज है, ये पोर्टल 2 चीज तो आपको बताएगा ही बताएगा कि कौन से करियर विकल्प हैं और आपको कैसे निर्धारित करना चाहिए। एक कमाल की बात यह है कि आप, ये तो पता चल गया कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, पायलट बनना है, मैंने सोच तो लिया। पैसे कहां से आएंगे पढ़ने के लिए। मैं तेज हूं पढ़ाई में, कर सकता हूं, पर पैसे नहीं है मेरे परिवार के पास। तो ये पोर्टल आपको पैसे का इंतजाम करेगा, यानी आपको रास्ते बताएगा कि वो पैसे कहां कहां से आपको मिल सकते हैं। वो सारे रास्ते निकाल के देगा, कहां से वो छात्रवृत्तियां मिल सकती हैं आपको। और ये लड़के और लड़कियों के लिए, छात्र और छात्राओं के लिए समान अवसर सहजता से उपलब्ध कराता है, क्योंकि हमारे राज्य से शुरू हुआ था, हमारे हरियाणा राज्य से शुरू हुआ था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटियों के लिए भी ये समान अवसर उपलब्ध कराता है। उसके अलावा अब ये बात तो आपको समझ में आ गई, पोर्टल करता क्या क्या है और मुझे उसमें क्या करना है। मैं उसको मेरे को अपनी परख करनी है, अपनी जांच करनी है कि मैं क्या बन सकता हूं और मेरे लिए दुनिया में क्या है। ये 2 बातें तो मुझे पता चल गई। अब असली बात रह गई, मैं इसमें से ढूंढूंगा कैसे वो चीज। ये तो समंदर है सूचना का, अब इसमें से मैं कैसे निकालूंगा। तो आइए समझते हैं कि आप इसमें से कैसे निकालेंगे। तो बच्चों, कॉपी और पेन पकड़ लो अपने हाथ में, या अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेना आप जानते होंगे, और इस नाम को आज इतना याद कर लो कि फिर आप अंधेरे में भी कोई पूछे तो आप बता दो कि हरियाणा में कौन सा करियर का मार्गदर्शन सरकार ने दिया है। तो आप कहेंगे उम्मीद करियर पोर्टल, www.ummeedcareerportal.com, ये उसका पूरा नाम है। वापस नोट करो, www. कोई खाली जगह बीच में नहीं है, उम्मीद, UMEED
CARERPORTAL.com, और ये अंग्रेजी में ही लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना, ये अंग्रेजी में ही लिखना है। ये बिना कोई बीच में और अक्षर लगाए, बिना जगह छोड़े इस पूरे शब्द को याद कर लो, www.umeedcareerportal.com। ये एक बार याद हो गया तो आपकी आधी समस्या सॉल्व हो गई। अब क्या करना है इससे, ये वाली लाइन, ये वाला शब्द जो आपने अभी समझा, सुना, याद किया, याद हो गया होगा, इसको आपको अपने मोबाइल पर अथवा कंप्यूटर पर, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जैसा भी कंप्यूटर आपके पास हो, अथवा मोबाइल हो, टैब हो, जिसके साथ इंटरनेट जुड़ा हो, इंटरनेट जुड़े हुए मोबाइल फोन के साथ या टैब के साथ, वहां जाने के बाद आपको यह शब्द वहां टाइप करना है। और जैसे ये टाइप करोगे, ये क्या दे सकता है आपको, आपको एक विंडो खोलेगा वहां। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे वो विंडो खुलती है। आपके स्क्रीन पे एक विंडो आएगी जो ये हमारा हरियाणा सरकार का उम्मीद करियर पोर्टल वहां दिखाई देगा, और उस पर आपको वहां लॉगिन करना है। लॉगिन का मतलब है उसमें एंट्री लेने के लिए आपके पास अपना एक स्कूल का नंबर है, SRN नंबर, स्कूल यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। छात्र पंजीकरण नंबर जो है आपके पास, जो आपको स्कूल से मिला है, वो नंबर वहां उसकी पहली लाइन में, 2 खाली लाइन होंगी वहां, पहली लाइन में वो नंबर डालना है। और ये नंबर अगर आपके पास नहीं मिला तो आप अपने शिक्षक से ले सकते हो। वो नंबर वहां लिखोगे, इस पोर्टल को ऑलरेडी पता है आपका नंबर क्या है, और नीचे पासवर्ड में लिखोगे 1 2 3 4 5 6। एक ही पासवर्ड है सारे बच्चों के लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अंग्रेजी में लिखना है 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर का पासवर्ड। जैसे ही बटन दबाओगे, अब ये आपको क्या ज्ञान देगा, भारत देश में और आसपास के देशों में 555 के लगभग बेहतर करियर विकल्प हैं भविष्य के लिए, बेहतर करियर विकल्प, उनकी जानकारी देगा। 24,000 कॉलेज उसमें जुड़े हुए हैं। आप उन कॉलेज के बारे में सारी जानकारी निकाल सकते हो, कोर्सेज के बारे में जानकारी निकाल सकते हो। उन कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 1150 तरह की प्रवेश परीक्षाएं, उनका ज्ञान वही है। उसके अलावा जहां से आपको पैसे का अरेंजमेंट करना है, अगर पैसे नहीं है तो छात्रवृत्ति देती हैं बहुत सारी संस्थाएं देश में। 1200 से अधिक ऐसी छात्रवृत्तियों का ज्ञान वहां उपलब्ध है, और यह पोर्टल निरंतर अपडेट किया जाता है। जैसे कोई जानकारी अपडेट होती है, पोर्टल उसे अपडेट करता है। तो अब इस पोर्टल को हम समझते हैं कि ये कैसे चलाओगे आप। तो किसी भी मोबाइल फोन पर या कंप्यूटर पर जब इसे उम्मीद करियर पोर्टल को खोलने के लिए www.umeedcareerportal.com जहां भी लिखोगे, तो आप मोबाइल होगा तो मोबाइल पर ऐसे दिखाई देगा, ये उम्मीद और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का वो जो आइकन है वो दिखाई देगा वहां, और हरियाणा करियर पोर्टल में आपका स्वागत है। उसके नीचे लॉगिन करें, और लॉगिन करने के बाद आप नीचे देखेंगे कि यहां आपको SRN रजिस्ट्रेशन नंबर यहां फिल कर देंगे, नीचे पासवर्ड, और फिर नीचे लॉगिन करें बटन दबा देंगे, और फिर आपको वहां ये ओपन कर देगा। कैसे ओपन करेगा मैं आपको करके दिखाता हूं। जब भी आपने कोई इंटरनेट खोला, तो इंटरनेट खोलने के टाइम पर आपको 2 खाली जगह मिलती हैं यहां। एक सबसे ऊपर जहां एड्रेस बार बोलते हैं हम उसे, URL सर्च बार बोलते हैं उसे, ऊपर सबसे ऊपर वाली लाइन। एक नीचे गूगल के नीचे लिखी हुई, तो गूगल के नीचे लिखी हुई में कुछ नहीं करना, सबसे ऊपर वाली लाइन में आपको लिखना है www.umeedcareerportal.com। एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर बटन दबाया, आपके सामने उम्मीद लिख के आएगा। अब इस उम्मीद में जाकर आपको लॉगिन करें कि नीचे 2 खाली लाइन मिलेंगी। पहली लाइन में आपको अपना SRN रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। जैसे मैं एक नंबर डाल रहा हूं, ये 14 12 40 0077, और मैंने अपना यहां पासवर्ड डाल दिया। ये वाला नहीं डालना आपको, ये तो मेरा है, ये तो डेमो के लिए है, एक बनाया हुआ है जो आपको समझाने के लिए है। आपका अपना SRN नंबर होगा वहां जो स्कूल से मिलेगा। आज ही अपने क्लास टीचर से संपर्क करें और SRN नंबर को कंफर्म करें। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6।
जैसे ही आप दोनों चीजें लिख के लॉगिन करें, बटन दबाओगे, ये जादुई चिराग खुल जाएगा, ये तिलिस्म आपके लिए खुल जाएगा। अब यहां जाने के बाद आपको क्या करेगा, जैसा ये दिखाई दे रहा है वैसा नहीं दिखाई देगा। आपको ये पहली बार जब ओपन करेंगे तो ऐसे दिखाई देगा जैसा अब आने वाला है, तो ऐसा आपको ये दिखाई देगा। अब इसमें क्या करना है, पहली बार आपको कुछ विकल्प भरने अपने। अब वो विकल्प क्या होंगे, आपसे आपकी रुचि पूछेगा, कौन से देश के कौन से शहर में पढ़ना चाहते हो, कौन सा देश, कौन सा राज्य, कौन सा शहर, ऐसे 2 विकल्प बताने आपको। जरूरी नहीं आप वहां पढ़ेंगे, आपकी रुचि देनी है, ताकि ये आपको थोड़े समझेगा पोर्टल कि आप क्या चाहते हो। तो आपको यहां से देश सेलेक्ट करना है, इंडिया, आई टाइप किया तो वो आई ला देगा इंडिया। यहां से आपको क्या करना है, यहां आप हरियाणा, HAR, अगर हरियाणा में पढ़ना है तो HAR लिखो तो ये हरियाणा ला देगा, तो यहां हरियाणा सेलेक्ट हो गया। फिर यहां आपको अगर शहर सेलेक्ट करना है तो मैंने मान लिया चंडीगढ़ लिखना है, हरियाणा में कहां पढ़ूंगा, चंडीगढ़, तो यहां मैंने चंडीगढ़ सेलेक्ट कर दिया। ऐसे ही फिर दूसरा देश सेलेक्ट किया जो मैं यहां कर रहा हूं, और फिर हरियाणा, और फिर दूसरा शहर, नहीं इस बार तो मैं रोहतक चलता हूं, दूसरा विकल्प मैं रोहतक का लेता हूं, तो मैंने रोहतक लिख दिया। अब इसने समझ लिया 2 विकल्प। फिर पूछेगा आगे पढ़ाई कैसी करना चाहते हो, लंबी पढ़ाई या कम पढ़ाई करके ही आपको काम चाहिए। लंबी पढ़ाई का मतलब है डिग्री करनी है, 3-4 साल की कोई डिग्री करनी है, और कम पढ़ाई का मतलब है 10वीं या 12वीं के बाद ही आपको कोई डिप्लोमा करना है और काम पकड़ लेना है, यानी रोजगार प्राप्त कर लेना है। तो ये विकल्प पूछेगा तो यहां भरना है, कक्षा 12वीं के बाद 3-4 साल की डिग्री वाला कोर्स चाहते हो, या कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद कोई डिप्लोमा कोर्स चाहते हो आगे पढ़ने के लिए। अच्छा, करियर का चयन कौन सा चाहिए आपको, तो आप यहाँ डिग्री आधारित करियर चाहिए या डिप्लोमा आधारित करियर। ऊपर अगर आपने डिप्लोमा लिया है तो ये यहाँ डिप्लोमा पर खुद आ जाएगा, ऊपर डिग्री लिया है तो यहाँ डिग्री पर खुद आ जाएगा। कोई 2 विकल्प आप भर दो यहाँ। मुझे तो स्पोर्ट्स में जाना है, यानी स्पोर्ट्स में जाना है, तो मैंने यहाँ स्पोर्ट्स फिल किया। कोई 2 विकल्प ले सकते हो आप यहाँ, मेरे दोनों विकल्प पहले ही मैं चयन कर चुका हूं, तो मेरे लिए चयन हो चुका है। आप यहाँ 2 विकल्प चयन कर लेंगे। फिर आपको यहाँ से हिंदी या इंग्लिश भाषा का चयन करना है। हालांकि ये कई भाषाओं में आपसे बात कर सकता है, पर आपको हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक लेनी है। तो मैंने यहाँ हिंदी का चयन कर दिया और फिर उसको सेव कर दिया, तो ये आपके विकल्प इसने सेव कर दिए। अब आप सीधे जानकारी केंद्र पर जाएंगे। ये देखिए, ये जानकारी केंद्र है आपके लिए। अब इस जानकारी केंद्र पर जैसे ये बीच में आई बना हुआ है, ये तिलिस्म की चाबी है। जैसे ही इस पर बटन दबाई, ये 4 विकल्प देगा आपको, 4 डिब्बे, 4 बॉक्स सफेद आपके सामने आएंगे। पहले बॉक्स में करियर संबंधी जानकारी, दुनिया में कितने करियर हैं। दूसरे में कॉलेज संबंधी जानकारी, कॉलेजों की सारी लिस्टिंग यहां है। प्रवेश परीक्षाओं संबंधी जानकारी तीसरे वाले में है, और छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी चौथे वाले में है। तो सबसे पहले से शुरू करें, करियर संबंधी जानकारी। इसमें 550 से अधिक करियर है। जैसे ही मैंने इस पे बटन दबाई नो मोर पर, ये ले जाएगा आपको, अब विकल्प देगा ये देखिए, तो ये मेरे को विकल्प दे रहा है। ये 23 विकल्प है मेरे पास, 23 विकल्प में मेरे पास है। ये हमने क्या किया, 550 जितने भी करियर हैं उनको ग्रुप बना दिया, क्योंकि सारे आप याद नहीं कर सकते एक बार में, तो हमने उनके समूह बना दिए, समान करियर विकल्पों के समूह, उनको हम क्लस्टर बोलते हैं। तो अब इसमें 2 मुख्य समूह हैं, प्रोफेशनल जिसमें ज्यादा पढ़ाई करनी है, वोकेशनल जिसमें जल्दी से रोजगार प्राप्त करना है, डिप्लोमा बेस्ड करियर और डिग्री बेस्ड करियर। तो डिग्री बेस्ड करियर को प्रोफेशनल करियर कहते हैं, डिप्लोमा बेस्ड करियर को वोकेशनल कहते हैं। तो अब मुझे मान लिया डिग्री बेस्ड करियर चाहिए, और मुझे कहां जाना है, मुझे मान लिया आप किसी भी एक विकल्प पर, पहले तो आपके जो आपने 2 विकल्प चयन किए वो सबसे ऊपर अलग कर देगा उनको, कि आपने जो पसंद किया था वो 2 करियर यहां अलग है। तो मैंने एग्रीकल्चर पसंद किया था और स्वास्थ्य और कल्याण पसंद किया था, तो अब इसने वो दोनों अलग कर दिए। तो मैं अब उसमें जाके सबसे पहले वही चेक कर लेता हूं कि स्वास्थ्य और कल्याण जो मेरा दूसरा विकल्प था, उसमें मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं उसमें स्पोर्ट्स मैनेजर बन सकता हूं, स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट यानी डॉक्टर बन सकता हूं, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बन सकता हूं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकता हूं, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइंटिस्ट बन सकता हूं, स्पोर्ट्स का कोच बन सकता हूं। अब इन सब में क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यह भी देखना पड़ेगा मुझे करना क्या है।
स्पोर्ट्स मेडिसिन कंसल्टेंट में डॉक्टर बनना पड़ेगा। न्यूट्रिशनिस्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? तो मैं कोई एक चीज इसकी ओपन करता हूं। जैसे आपको लगा कि मैं तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बनना है मुझे, तो आपने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट पे बटन दबाई और ये सारे बटन हैं, जहां भी बटन दबाओगे अब आपको ये स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट क्या होता है पहले वो बताएगा। फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कैसे कैसे बना जा सकता है, क्या क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, 12वीं क्लास में क्या लेना पड़ेगा, 12वीं के बाद कौन सी डिग्री करनी पड़ेगी, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, कौन सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ऐसे 3-4 अलग अलग विकल्प देता है। 3 विकल्प तो देता ही देता है, उससे ज्यादा भी देता है। तो आपने अगर 12वीं में वो विषय नहीं लिया तो आगे क्या करेक्शन हो सकता है, ये देखिए आपको ये 3 अलग अलग विकल्प दिए उसने, 3 अलग अलग विकल्प। अब इसमें नीचे बताएगा फीस कितनी लगेगी, न्यूनतम अधिकतम, 80,000 न्यूनतम, 20 लाख अधिकतम। तो यानी ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कहां से करोगे तो कितनी फीस होगी। उसके बाद कितने साल में आप इसे पूरा कर लोगे, 23 साल तक ये पूरा हो सकता है, 17 से 23 साल में ये करियर पूरा हो सकता है। अब इसमें स्कोप कितना है, तो वर्तमान में कितना स्कोप है, भविष्य में कितना स्कोप है, और इससे रोजगार में कमाई कितनी हो सकती है। तो न्यूनतम कमाई कितनी होगी शुरुआत में, बीच में, जब सीनियर हो जाओगे तब, मध्य में, वो सब भी यहां है। और नीचे कॉलेज कौन सा होगा, प्रवेश परीक्षाएं कौन सी होंगी, छात्रवृत्ति कौन सी होंगी, रोजगार के अवसर क्या क्या हैं, जरूरी योग्यता क्या क्या चाहिए, ये सब भी यही बटन लगे हुए हैं। हालांकि बाहर जाके भी इसको हम ढूंढेंगे अभी, पर यहां से भी आप ढूंढ सकते हो। उसके बाद नीचे अभी तक इस क्षेत्र में किस किस व्यक्तित्व ने, किस किस व्यक्ति ने झंडे गाड़े हैं, किस किस ने यह काम किया है, ऐसे कुछ लोगों की जीवन गाथा आपको यहां मिलेगी कि उसने जीवन में क्या किया, नाम क्या था और उसको क्या करना पड़ा, उसको क्या प्राप्त हुआ। फिर उसको आप गूगल कर सकते हो जाके, जैसे मुग्धा, दमनकर बाबरे, अभिलाषा सारण, मृणाल चक्रवर्ती, ये इस क्षेत्र के मसीहा हुए हैं, तो आप इनकी जीवनी यहां से पढ़ सकते हो। है ना कमाल की बात। तो ये सारी बात आपको यहां से प्राप्त हो सकती है। यहीं से आप कॉलेज भी ढूंढ सकते हैं। अब कॉलेज ढूंढने का दूसरा और तरीका है, हम वापस बाहर गए। अगर आपको इससे संबंधित बाकी विकल्पों में जाना है तो ये सारे विकल्पों को देख के आप निकाल सकते हैं ज्ञान, क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी। अब ये सब कर लिया आपने, एग्रीकल्चर और फूड साइंस पर बटन दबा के, वहां भी इतने विकल्प हैं, 10 विकल्प हैं, इन 10 को पढ़ सकते हो। आपने सारे विकल्प पढ़ लिए। अब आपको ये देखना है कि मुझे कॉलेज कहां कहां होगा इस विषय से संबंधित। तो आप यहां से गए, कॉलेज में दोनों जगह से जा सकते हो, अंदर से भी जा सकते हो और यहां से भी जा सकते हो। तो यहां से आपने जैसे ही कॉलेज वाले बटन पर, दूसरे वाले बॉक्स पर बटन दबाई, ये पूरी दुनिया के कॉलेज आपके सामने ला देगा, पूरी दुनिया के कॉलेज आपके सामने ला देगा। अब यहां क्या करना है, आपको बटन है ऊपर क्लियर ऑल, पहले इसको क्लियर कर दो, यानी पुराना जो सर्च लगी हुई थी वो हटा दो। अब यहां आपको ढूंढना है कि मान लिया मुझे आर्मी में जाना है, या मुझे एयरफोर्स में जाना है, या मुझे एग्रीकल्चर में जाना है, कोई भी एक विषय का चयन कर लो। जैसे मैंने वहां साइकोलॉजी ढूंढा, तो यहां मैं साइकोलॉजी के कॉलेज ढूंढने, तो मैंने ऊपर साइकोलॉजी टाइप कर दिया। साइकोलॉजी मैंने यहां टाइप की, तो अब देखना ये साइकोलॉजी के जितने भी कॉलेज होंगे, पूरा देश और देश के आसपास के 16 और देश, 17 देशों में से वो सारे कॉलेज ढूंढ के ला देगा यहां। तो यहां सारे कॉलेजेस इसने ला दिए, ये देखिए। अब आपको बड़ी मुश्किल होगी, मुझे 17 देश के कॉलेज ढूंढूंगा तो मुझे तो कई दिन लगेंगे। नहीं, दिन नहीं लगाने। तो आपको क्या करना है, आप बहुत सरलता से ढूंढें। आपके बगल में यहां फिल्टर लगे हुए हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ, बाएं हाथ की तरफ फिल्टर लगे हुए हैं। उन फिल्टर्स में आप अपनी पसंद की जगह चीजें सेलेक्ट करते जाओ, ये बाकी की चीजें हटाता जाएगा, सिर्फ आपकी पसंद के हिसाब से इसमें से कॉलेज निकालेगा। जैसे मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो सिर्फ गवर्नमेंट पर टिक कर दो, बाकी कॉलेज ये हटा देगा। इसका थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, बाकी हटा दिए। अब कौन सा देश, दूसरा विकल्प ये देगा फिल्टर का, कौन सा देश, तो 8वें नंबर पर हमारा देश है इंडिया, यहां लिस्ट में। तो इसने बाकी देश हटा दिए, कुछ सेकंड इंतजार करना पड़ता है। अब आपको चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने राज्य में चाहिए, हरियाणा में, तो 16वें नंबर पे हरियाणा मिलेगा, तीसरे फिल्टर में। अब इसने बाकी राज्य भी हटा दिए,
तो मुझे हरियाणा मिल गया। अब मैंने हरियाणा ले लिया। अब मुझे चाहिए हरियाणा में, मैं तो एक दो शहरों में ही पढ़ना चाहता हूं, तो यहां 399 गांव, कस्बे, शहर ऐसे हैं जहां पर कॉलेज या शिक्षा के विकल्प हैं अलग अलग तरीके के। अब उन 399 में से आपको कौन से शहर चाहिए, आप वो यहां चूज कर दें, उस पर विकल्प आप लगा दें। तो यहां मैं लगाता हूं कि मुझे तो चाहिए था चंडीगढ़, तो मैंने चंडीगढ़ लगा दिया। या रोहतक भी चाहिए था तो रोहतक भी लगा सकते हो आप दो, मैंने अभी चंडीगढ़ लगाया। और चंडीगढ़ के अलावा यहां से मैं रोहतक भी लगा दूं, तो आर की तरफ जाकर मैं यहां रोहतक लगा सकता हूं। ये रोहतक का विकल्प। तीसरा विकल्प मैं कुरुक्षेत्र ले सकता हूं, या जो भी आपको लगे। तो मैंने दो विकल्प दे दिए। अब इसने बाकी सब कॉलेज हटा दिए, सिर्फ दो ही जगह के विकल्प मुझे ला दिए। अब आप देखिए आपके सामने रोहतक और चंडीगढ़ दो जगह पर साइकोलॉजी के कौन कौन से कॉलेज हैं वो सब ला दिए। अब आपको चाहिए नहीं, मुझे तो ग्रेजुएट वाले ही चाहिए, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट एमए वाले की मुझे जरूरत नहीं अभी। आप सिर्फ अंडर ग्रेजुएट वाले विकल्प पर लेफ्ट साइड में फिल्टर पर निशान लगा दो, टिक कर दो, तो वो सिर्फ आपको बीए साइकोलॉजी, बीएससी साइकोलॉजी यहां नहीं होता, बीए और बीए ऑनर साइकोलॉजी के ही विकल्प लाएगा। ये देखिए अब आपके पास सिर्फ दो विकल्प रह गए। अब इन दोनों विकल्पों में मेरे पास आ गया पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, और यही विकल्प मेरे पास आया एक। तो अब इसने अलग अलग विकल्प दिए। बैचलर्स साइकोलॉजी एक विकल्प उसी कॉलेज में अलग है, और दूसरे हैं बीए साइकोलॉजी और बीए ऑनर साइकोलॉजी। अब इस विकल्प पर मुझे अगर इसमें एडमिशन लेना है, बीए ऑनर्स करना है साइकोलॉजी में, तो मैं कैसे करूंगा? यहां गया, बटन दबाई, अब ये बताएगा कि वहां ये दो कोर्स हैं, दो कोर्स 3 साल के प्रोफेशनल कोर्स है, फुल टाइम है। और इसमें एडमिशन लेने का तरीका क्या है, व्यू डिटेल में जाओ, आपको एडमिशन का तरीका बताएगा। ऐसे करके आपको बच्चों ये आपको पूरी डिटेल देगा एडमिशन की, जितना भी ज्ञान उसके बारे में, जनरल एलिजिबिलिटी, कितनी पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए, कितनी सीट है, एंट्रेंस एग्जाम है कि नहीं है तो कैसे होता है, एडमिशन कब होता है, फीस कितनी है, वो सारा ज्ञान आपको ये यहां ला देगा अगर अवेलेबल है तो। अगर कॉलेज ने ज्ञान दिया है पोर्टल को तो वो जरूर ला देगा, और नहीं है तो वो आपके जगह खाली जगह मिलेगी वहां आपको। फिर आपको उस कॉलेज का पता मिल गया, आप फोन से बात कर सकते हो, तो आपको रास्ता मिल गया कि मेरे पास कॉलेज ढूंढना कितना सरल हो गया मेरे लिए, कॉलेज का ज्ञान पाना कितना सरल हो गया मेरे लिए। अब तीसरा विकल्प, हम वापस चलें, कॉलेज ढूंढना पता चल गया। अब इसके अलावा प्रवेश परीक्षा, मान लिया किसी को मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियरिंग में जाना है, तो प्रवेश परीक्षा में जाएं, और प्रवेश परीक्षा में जाकर आप उस मेडिकल, आप उस प्रोफेशन से संबंधित, कैरियर से संबंधित, आप जैसे आपने निकाला इंजीनियरिंग के लिए तो जेईई आपने टाइप किया, जॉइंट एंट्रेंस, ये आ गया मेन, ये देखिए। अब यहां जैसे ही आप ऊपर कोई भी विकल्प टाइप कर दोगे, उससे संबंधित इस देश में और आसपास के देशों में जो भी एंट्रेंस टेस्ट हैं वो सब आपके सामने ला देगा। तो सबसे पहले जेई ढूंढा तो जेई मेंस आ गया। अब यहां क्या करना है, 3 तरह के विकल्प आएंगे, जिस पर एक पीला गोला लगा होगा, किसी पे हरा गोला और किसी पे लाल गोला। अब जिस पे हरा गोला है उसका मतलब वो अभी घोषणा हो गई है और उसकी तारीख चल रही है फॉर्म भरने की, और अगर पीला गोला है इसका मतलब तारीख आई थी, निकल गई, फॉर्म भर गए, अब इस साल के लिए बंद हो गया। लाल गोले का मतलब है अभी तक तारीख नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, पहले हरे गोले ढूंढने, फिर आपको लाल गोलों की तरफ बढ़ना है ताकि उनका इंतजार कर सको आप। पीला गोला तो निकल गया, तो यहां जैसे ये पीला गोला निकल गया है, मैं इस पर क्लिक करता हूं अगर देखने के लिए, तो ये सारा ज्ञान दे देगा। AIEEE क्या है, कौन कराता है, किस के लिए है, कितनी सीट है, कितनी फीस है, कब फॉर्म भरना पड़ता है, ये देखिए सब कुछ है, कहां कहां सेंटर हैं, सब कुछ है, कौन कौन सी तारीख है, सब अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो कि इसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाए
तो आपके व्हाट्सएप पे शेयर ऑन व्हाट्सएप कर दो, ये व्हाट्सएप पे यहीं से चली जाएगी सीधी, है ना, कमाल की बात। तो 3 विकल्प हो गए हमारे पास, कैरियर, कॉलेज, प्रवेश परीक्षा संबंधित ज्ञान। अब ये सारी बात तो समझ में आ गई। चौथी बात, पैसा कहां से आएगा? अगर पैसे का इंतजाम उतना नहीं, आपको लगता है आर्थिक दशा हमारी उस स्थिति की नहीं है जितनी उस कोर्स की, उस कॉलेज की जरूरत है, तो आप चौथे विकल्प पर बटन दबाओ और ये विकल्प आपको देगा इस देश में जितनी भी छात्रवृत्ति है उनका सारा ज्ञान एक जगह आपको देने वाला है। अब इस ज्ञान को बच्चों आप ढूंढोगे कैसे? तो आपको क्या करना है, जो कोर्स आपको करना हो उस कोर्स से संबंधित सर्च यहां करो। हर जगह फिल्टर लगे हुए साइड में। आप जैसे मैंने यहां से क्लियर ऑल कर दिया, सबसे पहले क्लियर ऑल करना है, पहले से आपने जो ढूंढ रखा हो वो हट जाएगा। और क्लियर ऑल करने के बाद अब आप यहां टाइप करें, यानी अब आपको चाहिए मेडिकल के लिए आपको छात्रवृत्ति की जरूरत है, तो यहां मेडिकल लिख दो। अब आप देखना मेडिकल के लिए कितनी छात्रवृत्तियां अवेलेबल हैं इस देश में, इतनी, जिसमें से 5 लाल हैं और 6 पीली हैं। 6 पीली चली गई, 5 लाल अभी भी ओपन है। तो आप इन 11 छात्रवृत्तियों पर बटन दबाकर आप पढ़ के देख सकते हैं। आपको 1 दिन लगेगा या 1 घंटा लगे, आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी जगह से मुझे छात्रवृत्ति मिल सकती है, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एप्लीकेशन कैसे लगाई जाती है, सिलेक्शन कैसे होता है, क्योंकि वो सबको नहीं मिल सकती, उनका अपना एक क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया में जो बच्चे आते हैं उनको वहां से स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप सारी स्कॉलरशिप आपके फील्ड की ढूंढकर उनके क्राइटेरिया समझ लो, पेपर पे लिख लो, एक डायरी बना लो छोटी सी, जो आपके करियर के लिए आपको मार्गदर्शन करेगी। उस डायरी को अपने पास रखो और हमेशा उसमें जो भी करियर से संबंधित ज्ञान मिले लिख दो। तो वहां जाकर आप ये छात्रवृत्ति, क्योंकि भूल जाओगे, आप रोज ये काम नहीं करोगे, तो आप डायरी में लिखना कि कौन सी छात्रवृत्ति के लिए मुझे अप्लाई करना है और कब उसके फॉर्म आते हैं, कौन से टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, कौन से कॉलेजेस मैंने तय करने हैं जहां मुझे पढ़ने जाना है, और कौन सा कोर्स लेना है। तो कोर्स कौन सा लेना है, कॉलेज कौन सा लेना है, किस टेस्ट के थ्रू जाएंगे, पैसे कहां से आएंगे, प्लस अगर 10वीं में है तो 11वीं में स्ट्रीम कौन सी लेनी है, और 11वीं में और 12वीं में है तो कोर्स कौन सा पढ़ना है। हो गई समस्या का निर्धारण, यानी समस्या को निर्धारित किया, फिर उसको सॉल्व किया, सॉल्व करके विकल्प निकाले। विकल्प में अगर कंफ्यूजन है तो अपने स्कूल में 2 करियर मार्गदर्शक नियुक्त हुए हैं हमारे शिक्षकों में से, उनसे संपर्क किया। अगर झिझक होती हो उन तक जाने में तो अपने क्लास टीचर से बात की, क्लास टीचर के थ्रू आप उनको चेज करो। फिर भी अगर झिझक हो तो अपने माता पिता को साथ ले जाओ और आप अपने करियर मार्गदर्शक से बात करो जाके, वो आपकी सहायता करेंगे। वो इस पोर्टल से ज्ञान निकलवाने में, आपका करियर निर्धारित कराने में, सही मार्ग निर्धारित करने में आपका सहयोग करेंगे। और अगर आपके माँ बाप कहते हो कि आपको ये बनना है और आप चाहते हो कि मुझे कुछ और बनना है, और पोर्टल कहता हो कुछ और बनना है, ऐसे टकराव आपके जीवन में आ सकते हैं। जिसको इन तीनों चीजों में डिफरेंस मिले, भेद मिले, वो अपने माँ बाप को बिना कुछ कहे सिर्फ उन्हें यह बताना मेरे करियर मार्गदर्शक से मिलो, वो बताएंगे कि मैं क्या बन सकती हूं, क्या बन सकता हूं। एक बार आग्रह करके अपने माँ बाप को उन तक ले जाओ और वो फिर आपको आपके सही करियर के लिए एक मार्गदर्शन बता देंगे। उस मार्गदर्शन के हिसाब से बच्चों आप अपने आगे के कोर्स, पढ़ाई तय करो। मेरी ये उम्मीद है और सरकार की ये उम्मीद है, हम सब जितने लोग इससे जुड़े हुए हैं सब ये अपेक्षा करते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो आपका जीवन एक सफल जीवन बनेगा। और उस सफल जीवन में इस पोर्टल का और सरकार की इस मुहिम का एक योगदान होना चाहिए। योगदान हो तो आप अपने जीवन में जहां पहुंचने वाले थे उससे कहीं ऊपर पहुंचे और आप एक सुखद, सफल और संतुष्ट जीवन जिए, ताकि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए और इस पृथ्वी के लिए कुछ अच्छा करें जीवन में, और संतुष्ट रहें, परेशान होकर जीवन ना जिए। अच्छे करियर में हमेशा संतुष्ट रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, खिलखिलाते रहोगे, और इससे आपका, परिवार का, समाज का, दुनिया का, सबका भला होने वाला है। तो
इसी को अब मेरे साथी नितिन आपको फिर से एक बार समझाएंगे कि आगे आप इस ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारी हेल्पलाइन पर, एक हेल्पलाइन एक फोन नंबर है, उस पर बात करके भी आप अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स, क्वेरी, कंफ्यूजन्स को वहां उन लोगों के साथ शेयर करके आप वो सलाह भी ले सकते हो। तो अभी आपको जल्दी ही नितिन जी आपको समझाएंगे। नितिन जी, ओवर टू यू। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस सेशन को यहाँ विराम दूंगा और नितिन जी आपको समझाएंगे। और बच्चों, आपके अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे करियर के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच लोकमान जी। मैं आशा करता हूँ इसी के साथ बच्चों को काफी सरलता से समझ आ गया होगा कि ये पोर्टल का कैसे उपयोग कर सकते हैं और पोर्टल पे दी गई इंफॉर्मेशन का कैसे यूज ले सकते हैं और कैसे ये इनका करियर बनाने में इनको आगे मदद कर सकते हैं। लोकमान जी, जैसे एक दो प्रश्न थे आर्ट्स से रिलेटेड, कि वो आर्ट्स से रिलेटेड कैसे ढूंढ सकते हैं अपने पोर्टल पे, आप जरा एक बार बता देंगे? तो जैसे कि लोकमान जी ने आपको समझाया था आप पोर्टल पे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर लोकमान जी वापस आते हैं तो हम कुछ प्रश्न हैं, दो चार, वो प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे आपको। जी नितिन, मेरा स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर, बिल्कुल विजिबल है। हाँ, तो यहां जाने के बाद बच्चों जानकारी केंद्र पर बटन दबाएं और जानकारी केंद्र पर जाकर आपको करियर संबंधी जानकारी निकालनी है। तो आप करियर संबंधी जानकारी पर बटन दबाएं और यहां जो बच्चे आर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आर्ट्स बहुत बड़ा विस्तृत फील्ड है, तो उस विस्तृत फील्ड में हम क्या करेंगे कि यहां आर्ट्स में सबसे पहले जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है नीचे, ह्यूमैनिटीज, लिबरल आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, दाहिनी तरफ सबसे नीचे है, पहले उस विकल्प पर जाएं। इसमें आर्ट्स वालों के लिए बहुत विकल्प है। तो यहां जाने के बाद आपने इसको बटन दबाई और बटन दबाने के बाद यहां देखेंगे आप, इसके नीचे बहुत सारे विकल्प आपको उपलब्ध होंगे। ये विकल्प है, इसमें आप क्या क्या बन सकते हैं। आप बन सकते हैं म्यूजियोलॉजिस्ट, यानी म्यूजियम्स के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ये भविष्य के करियर हैं देखना, पब्लिक अफेयर एंड पॉलिसी एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट, साइंटिस्ट सिर्फ साइंस बन के, साइंस पढ़ के नहीं बन सकते, सोशल साइंटिस्ट, सामाजिक वैज्ञानिक, समाज के वैज्ञानिक, और थियोलॉजियन, आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता, इंग्लिश लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस स्पेशलिस्ट, अंतरराष्ट्रीय संबंध विशेषज्ञ, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी मानव विकास के ज्ञाता, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी चिकित्सीय जो सलाह देते हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट, ग्रामीण विकास पेशेवर अथवा प्रबंधक, जियोग्राफर, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, लिंग्विस्ट, लिबरल आर्ट्स स्कॉलर। ये जरूर पढ़ना बच्चों, लिबरल आर्ट्स स्कॉलर, ये एक नए जमाने का करियर है, आपको इसका ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। लिबरल आर्ट्स का मतलब है एक ऐसी विधा जहां विषयों को आप खुद चयन कर सकते हो, यानी भले ही आर्ट्स पढ़िए आपने 12वीं तक, 12वीं के बाद अगर विज्ञान का विषय पकड़ना है तो आपको उदारता बरती जाएगी, ऐसे विषयों का चयन आप अपनी इंटरेस्ट से उसमें कर सकते हो, इसलिए उसको लिबरल आर्ट्स बोलते हैं। और ऐसे लोगों की दुनिया में बहुत जरूरत है, भविष्य में ऐसे लोग थिंक टैंक बनते हैं जो समाज और दुनिया को आगे ले जाएंगे। ऐसा एक विषय है, विषयों का चयन करना इसमें उदारता के साथ करना होता है, तो आप इसके बारे में जरूर पढ़ें। साइकोलॉजिस्ट, संस्कृत साहित्य, समाजशास्त्री, सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेशनल, सोशल वर्कर, फिलोसफर, हिंदी साहित्यकार, विदेशी भाषा के साहित्यकार, इतने विकल्प अकेले यहां हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटी, हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इन सब में
ये कॉमन है, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, तीनों के छात्र छात्राएं इनमें जा सकते हैं। आप इनमें से जितने भी विकल्प हैं उन विकल्पों पर जा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, इसमें से अधिकतर जो हैं उनमें कॉमन है। कोई एक दो करियर है, जैसे कमर्शियल पायलट है, उसके लिए आपको साइंस पढ़ना जरूरी है। ये विकल्प शिक्षा और शिक्षण, ये भी कॉमन है, इसमें आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, कॉमर्स वाले भी जा सकते हैं, साइंस वाले भी जा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग, ये कॉमन है। बिजनेस मैनेजमेंट कॉमर्स वालों के लिए है। मास कम्युनिकेशन, ये कॉमन है, तो आर्ट्स वाले बच्चे इसमें भी जा सकते हैं। कला प्रदर्शन, ये कॉमन है, इसमें जा सकते हैं। एनिमेशन, ग्राफिक्स एंड विजुअल कम्युनिकेशन, ये कॉमन है, इसमें जा सकते हैं। कानूनी सेवा, ये कॉमन है, आर्ट्स वाले बच्चे, साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे सभी इसमें जा सकते हैं। आर्ट एंड डिजाइन, ये स्पेशली आर्ट्स वालों का ही है, आर्ट एंड डिजाइन में आर्ट वाले बच्चे ज्यादा जाते हैं। इतने सारे विकल्प आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, मैं तो ये कहूंगा आर्ट्स वाले बच्चों के लिए दुनिया भर के विकल्प हैं। आपको ये करियर पोर्टल आपको इतने विकल्प दे सकता है जो शायद आपको और हमें, हमारे घर वालों को भी नहीं पता थे। और अगर आप इसमें डीप डाइव करोगे, इसमें घुसकर चीजों को निकालोगे, तो आपको बहुत सारे विकल्प इसमें से निकल सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये उनको आंसर दे पाया होगा जिन्होंने भी पूछा। आईपीएस के लिए पूछा है हेमलता सैनी ने, कौन सा कोर्स चूज करना पड़ेगा? आईपीएस बनने के लिए हेमलता, आप किसी भी विषय से आईपीएस बन सकते हैं। आईपीएस बनने के लिए वहां करीब 23 के करीब जो करियर सब्जेक्ट विकल्प हैं, जो विषय विकल्प हैं, उनमें से किसी भी एक विषय में आपको अपनी मास्टरी करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी। आप, अच्छी बात यह है, चाहे आप ग्रेजुएशन में उस विषय को पढ़ें ना पढ़ें, पर आपकी मास्टरी उस विषय में हो, आप उस विषय को विकल्प के रूप में चयन कर सकते हैं। उसे तैयार करके आप उससे आईपीएस के लिए जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन होते हैं यूपीएससी के, आप उसे फाइट कर सकते हैं। तो एक ये विकल्प आपको मिल गया। डॉक्टर बनने के लिए नीट कंपलसरी है क्या? अदिति ने पूछा। जी, डॉक्टर बनने के लिए नीट कंपलसरी इंडिया में है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं, अंग्रेजी दवाओं के या आप देसी दवाओं के, आयुर्वेद से करना चाहते हो, यूनानी से करना चाहते हो, इन सब के लिए अगर आप सर्टिफाइड डॉक्टर बनना चाहते हो इंडिया में, तो आपको नीट करना होगा। ये विकल्प आपके लिए है। और कैसे नीट करेंगे वो आप यहां से पोर्टल से निकाल सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए तानिया खान का हो गया। रेखा परमार, मेडिकल के बच्चों के लिए कुछ बताओ ना। तो मेडिकल के बच्चों के लिए आप यहां मेडिकल में स्वास्थ्य एवं कल्याण, ये आपके पास विकल्प है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें मेडिकल, स्वास्थ्य और कल्याण, ये रहा, न्यूट्रिशनिस्ट ये हो गया। और एक मेडिकल विकल्प और है इसमें, मेडिकल साइंसेज। सर, फर्स्ट ऑप्शन है अलाइड मेडिकल साइंसेज। अलाइड मेडिकल साइंसेज में तो ये विकल्प है। यहां कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजिस्ट, डायलिसिस टेक्नोलॉजिस्ट, आप ये देखें कितने तरह के चिकित्सक और सहायक चिकित्सकीय जितने भी करियर हैं, यानी जो डॉक्टर को हेल्प करते हैं, डॉक्टर के अलावा जितने भी विकल्प हैं वो सारे इसमें अवेलेबल हैं। अब हमें, हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि ऑडियोलॉजिस्ट क्या होता है, क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट क्या होता है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्या होता है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या हो सकता है, और ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है, ऑर्थोडिस्ट क्या होता है। ये सारी बातें हमें, नेचुरोपैथ, इतनी सारे विकल्प हैं जिसके लिए एमबीबीएस करने की जरूरत नहीं है। आप बिना एमबीबीएस भी इन प्रोफेशंस में जाकर आप स्वास्थ्य विभाग में काम कर सकते हैं। तो इतने विकल्प, शायद यही सवाल थे आज के लिए। अब नितिन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि लोकमान जी ने आपको बताया, आपको समझाया, तो मैं देख रहा था कि चैट पे काफी बच्चों की क्वेरी थी जिनको एलएलबी के बारे में जानना था, आर्मी के बारे में जानना था, मेडिकल के बारे में जानना था। तो हमने ये पोर्टल, हरियाणा सरकार ने पोर्टल बनाया ही इसलिए है ताकि आप इस पोर्टल पे जाएं और ये सारी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं और आप
करियर पेज पे जाके, जैसे इन्होंने बताया लोकमान जी ने, करियर टैब पे जाके आप इसको पर्सनलाइज भी कर सकते हैं। आप कॉलेजेस ढूंढ सकते हैं, हरियाणा में कौन से हैं, हरियाणा के बाहर कौन से हैं, अक्रॉस इंडिया कौन से हैं, तो आप वो कॉलेजेस भी ढूंढ सकते हैं। तो ये पोर्टल आपको हर तरीके से मदद करने वाला है डिसाइड करने में कि आपको आगे अपना करियर कैसे लेके जाना है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है आगे आपको और मदद करने का, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन करियर रिलेटेड मिले और आपका कोई भी डाउट ना रहे, आप अपना करियर चूज कर सकें। पहला, जैसे भी आपको बताया था कि आपको जाना है umeedcareerportal.com पे, जैसे मेंशन किया हुआ है। अब umeedcareerportal.com पे वो आपका यूजर आईडी मांगेगा और आपका पासवर्ड मांगेगा। अब आपका यूजर आईडी, लॉगिन आईडी क्या है? वो है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम SRN भी कहते हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। वो आपको पता होगा। इन केस आपको अगर नहीं पता है, तो ये 10वीं से 12वीं बच्चों के लिए है ये पोर्टल, तो आप अपने क्लास टीचर से जाके अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर मांग सकते हैं। और हर एक का पासवर्ड कॉमन है, वो है 1 2 3 4 5 6। पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6। आप अपना स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे लॉगिन आईडी में, पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। और जैसा अभी लोकमान जी ने आपको दिखाया था, डैशबोर्ड जैसा पोर्टल दिख रहा था जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन थी, इन्फॉर्मेशन सेंटर पे जाके वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन करियर की, कॉलेज की, एंट्रेंस एग्जाम और स्कॉलरशिप्स की मिलेगी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पोर्टल पर मिल ही जाएगी। उसके अलावा हमने आपको और हेल्प करने के लिए कुछ ट्रेनिंग सेशन प्लान करे हैं, जो हर हफ्ते एक बार ट्रेनिंग सेशन होगा, लगभग 1 घंटे का, जिसमें हम अलग अलग करियर के बारे में बात करेंगे। मेडिकल के बारे में अलग से बात होगी, कॉमर्स के बारे में अलग से बात होगी, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के बारे में अलग से बात होगी। तो वहां पे आपकी सारी क्वेरी सॉल्व ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। अगर आपकी पोर्टल के बाद फिर भी कोई क्वेरी रहती है, तो आप वहां पे लाइव पूछ भी सकते हैं, आपको वो भी बताया जाएगा। या फिर आपकी कोई क्वेरी है जो आपको पोर्टल पे नहीं मिल रही है, आपको भी बताया जाएगा आप पोर्टल पे कैसे ढूंढ सकते हैं। तो वो सेशन एक्सट्रीम स्पेसिफिक सेशन होंगे, या आगे चल के और भी आएगा कि एग्रीकल्चर में आप क्या कर सकते हैं आगे, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत टेक्नोलॉजी आ चुकी है आज के टाइम पे। जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर था वो बहुत पीछे रह गया है, आज मल्टी लेयर फार्मिंग आ चुकी है, फिर आपका पामा फॉरेस्ट आ चुका है। तो आप काफी सारी चीजें एग्रीकल्चर के बारे में बताएंगे, हम आपको फिर टीचिंग लाइन के बारे में बताएंगे। तो काफी सारे सेशन हमारे प्लान हैं। हर हफ्ते एक सेशन होगा आपका 1 घंटे का, तो आपके स्कूल के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन सा सेशन है, आपको यूट्यूब लिंक दिया जाएगा, आप उस पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है करियर रिलेटेड या एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड, तो आप अपने स्कूल के टीचर या डिस्ट्रिक्ट काउंसलर को भी अप्रोच कर सकते हैं। तो अब उसको अप्रोच करेंगे, उनका भी सेम डैशबोर्ड है, तो वो आपकी मदद करेंगे कि आप उस करियर को डैशबोर्ड पे जाके, पोर्टल पे जाके कैसे ढूंढ सकते हैं। और ये टीचर्स, हमने हर स्कूल से 2 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन किया है, हरियाणा के हर स्कूल से। लगभग 3,344 स्कूल से हमने हर स्कूल से 2 टीचर्स को, मास्टर ट्रेनर्स को हमने ट्रेन किया है पोर्टल के लिए। तो आपकी मदद करेंगे स्कूल में आपको करियर रिलेटेड क्वेरी सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा जैसे लोकमान जी ने बताया, हमने एक स्टेट काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर भी निकाला है। आपको ये नंबर अभी बताया जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में। उस हेल्पलाइन नंबर से आप कॉल करके, आपकी कोई भी करियर रिलेटेड इशू है, आप उस नंबर पे कॉल करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा वो। तो ये आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ये आपके डिस्ट्रिक्ट काउंसलर्स हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी करियर रिलेटेड क्वेरी है तो ये आपके सामने है। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आप नंबर नोट कर सकते हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा नंबर है, तो आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। तो लगभग इस पेज पे आपको 8 डिस्ट्रिक्ट दिख रही होंगी, जिसमें हमने नंबर भी दिए हुए हैं। आप इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए या आप इसका नंबर नोट कर लीजिए। तो फोटो क्लिक कर लेंगे, नंबर आप बाद में भी निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं। तो बाकी की 8 डिस्ट्रिक्ट ये हैं, तो टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हमने 16 नंबर आपको दिए हैं फ्रॉम 16 डिस्ट्रिक्ट। तो आप इसमें से जाके, आपको लगता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का ही नंबर है, आपको की क्वेरी है, तो आप डिस्ट्रिक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं ताकि आपकी क्वेरी करियर रिलेटेड सॉल्व हो जाए। तो आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसकी फोटो खींच सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में हेल्प करे। अब बात करते हैं हमारी करियर हेल्पलाइन नंबर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर को आप प्लीज नोट कर लीजिए, 7303910911। ये करियर हेल्पलाइन हरियाणा सरकार ने सिर्फ हरियाणा के बच्चों के लिए बनाई है, 10वीं से 12वीं वाले, जिनका आगे करियर
चूज करना बहुत क्रिटिकल टाइम है, करियर चूज करना बहुत जरूरी है, स्ट्रीम चूज करना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, आप पहले पोर्टल पर जाएंगे, पोर्टल के बाद आपके ट्रेनिंग सेशंस होंगे, उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट काउंसलर या टीचर से बात करेंगे। फिर भी आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आप फिर इस नंबर पर कॉल करेंगे, जो हेल्पलाइन नंबर आपके सामने दिया गया है। आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए, 7303910911। तो अभी हेल्पलाइन नंबर काम कैसे करेगा? आप इस नंबर पर डायल करेंगे, ये आपसे पूछेगा अगर आपको कोई करियर रिलेटेड क्वेरी है तो 1 दबाएं, या फिर अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी है कि पोर्टल पे लॉगिन नहीं हो रहा है या पोर्टल पे कोई इशू है तो 2 दबाएं। तो अगर आपकी करियर रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस पोर्टल आप 1 दबाएंगे और आप एक एक्सपर्ट काउंसलर से जाके कनेक्ट होंगे, जिनसे आप अपनी करियर रिलेटेड क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। वो आपकी पूरी मदद करेंगे आपका करियर के आगे से, करियर पाथवे के आगे से अंधेरा हटाने में। तो आपको रोशनी देंगे ताकि आप उस करियर तक पहुंचे। और अगर आपको कोई टेक्निकल क्वेरी है तो टेक्निकल क्वेरी वैसे तो आपकी कोई होगी नहीं, क्योंकि SRN नंबर आपको जानना है, आपका पासवर्ड 123456 है, बहुत इजी है, आप लॉग इन कर सकते हैं। फिर भी कोई क्वेरी है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे जाके आप IVR नंबर 2 दबाएंगे, तो 2 से आपको टेक्निकल क्वेरी पे नंबर मिलेगा, वहां पे आपको एक्सपर्ट आपकी हेल्प करेंगे। आई होप ये नंबर आपने नोट कर लिया होगा, राइट? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, ये करियर हेल्पलाइन आज से ऑपरेशनल हुई है। ये मंडे से फ्राइडे काम करेगी 10 बजे से 6 बजे के बीच में। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि आप 10 बजे से 6 बजे के बीच में ही कॉल करें। और जब आप यहाँ कॉल करेंगे आपसे डिटेल पूछी जाएगी, आपकी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं आप तो भी फोन कर सकते हैं। आपका नाम पूछा जाएगा, आपकी क्लास पूछी जाएगी, उसके बाद करियर काउंसलर आपकी सारी मदद करेंगे। तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होना चाहिए, नहीं आप तो भी इस पे फोन कर सकते हैं, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। माफी चाहूंगा, यहाँ पे लाइट चली गई है। और जो भी आपको करियर सजेशन वो बताएंगे तो आप प्लीज उसे नोट डाउन करिएगा, वो आपको आगे मदद करेंगे। तो ये आपको करियर हेल्पलाइन नंबर काफी मदद कर सकती है, तो इसको जरूर याद रखेंगे, काफी हेल्पफुल होगा। इसके अलावा हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं फिर भी इस स्लाइड को यहाँ पे रखूंगा ताकि आप नंबर नोट कर लीजिए। हमारा सेशन यहीं समाप्त होता है। आप पोर्टल पे जाएं, उसको यूज करें, सारे करियर्स के बारे में ढूंढें। लोकमान जी इतने एक्सपर्ट करियर काउंसलर, उन्होंने आके अपना समय दिया, उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपने करियर में एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंचेंगे, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए अपना नाम ऊंचा करेंगे और दूसरे बच्चों के लिए एग्जाम्पल सेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।